तो ये मेरे दिल की एक हसरत थी। यकीन जाने मैं मस्जिद में खड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह जानता है मेरे दिल की ये आरजू थी कि या अल्लाह वो वक़्त लेके आ। मेरे पास अभी बुखारी की तालबात नहीं आई थी, अभी नहीं आई थी मेरे पास पढ़ने, 2 साल पहले की बात है। एक दिल में मैंने ये हसरत रखी हुई थी कि या अल्लाह कोई मौका ऐसा बना, तेरा ये फ़कीर बुखारी शरीफ की आखिरी क्लास पढ़ाए और उसकी तकरीब के अंदर अल्लाह ताला मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफिज़हुल्लाह को दर्स हदीस देने का ये अल्लाह हमें मौका अता फरमाए। अल्लाह ने दुआएं कबूल की हैं, बेशुमार मैंने दुआएं की हैं। अल्लाह हमारे मरकज़ की हिफाजत फरमाए, मेरी जमात की हिफाजत फरमाए, हमारे अमन और इत्तेहाद को अल्लाह सलामत रखे, मेरी जमात के नौजवान इत्तेहाद यूथ फोर्स के लोगों को अल्लाह सलामत रखे। शाना बशाना मेरे साथ हैं, मेरी सारी जमात मेरे साथ चली है, अल्हम्दुलिल्लाह ये उसके नताइज हैं। अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में आप लोग मौजूद हैं। अल्लाह आपके इमामों को, आपके ख़तीबों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, शारीन के शर से महफूज रखे। मैं फिर शुक्रगुजार हूँ मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब का, शेख साहब का, दीगर अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम का जो मुझ फ़कीर की दावत पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह सब का आना, आप अहबाब के साथ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फ़ज़ीलतुल शेख किताब व सुन्नत के तर्जुमान हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर साहब अमनपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समी व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा अमिलतु व मिन शर्रि मा लम आमल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ुल क़द्र नौजवान साथियों, आज की ये मुअक्कर मजलिस जो सहीहुल बुखारी के हवाला से मुनअक़िद की गई है, नहायत ही बाबरकत प्रोग्राम है। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ आना कबूल फरमाए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पे रहम फरमा दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इमाम सुफियान बिन उयैना रहमहुल्लाह ताला, जिनकी वफ़ात 198 हिजरी में होती है, हाफिज़ अबू नईम अस्बहानी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया के अंदर आपका ये फरमाने गिरामी जिक्र किया है और इसकी सनद भी सही है। इंद ज़िक्र सालिहीन तंज़िलुर रहमा, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हो तो अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। यानी ऐसी मजलिस, ऐसी महफिल वो नहायत ही बाबरकत होती है जिसमें सालिहीन का जिक्र खैर हो। आज तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र खैर होने चला है और आपकी सही बुखारी का। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अइम्मा मुहद्दिसीन, अइम्मा अहले सुन्नत वल जमात और मुहद्दिसीन इज़ाम के साथ ईमानी और रूहानी वबस्तगी अता किए रखे और हमारा हशर भी अल्लाह इन अपने सालिहीन बंदों के साथ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इस दुनिया में भेजा, तख्लीक किया, इसकी तख्लीक फरमाई। सिर्फ दुनिया में ही नहीं इसको भेजा बल्कि इसकी हिदायत का सामान किया। इसकी ज़िंदगी का एक मकसद को जिक्र किया और ज़िंदगी को बामकसद करने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम जैसी किताब मुबीन नाजिल फरमाई और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस किताब का शारे बनाया, मुफस्सिर बनाया, मुबय्यिन बनाया कि आपने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की वही के साथ कुरान करीम की तफ़हीम फरमाई। उस तफ़हीम का नाम हदीस रसूल है। हदीस कुरान का बयान और तिबियान है। हदीस कुरान को खोल कर बयान करती है और कुरान के इजमाल को वाज़े करती है, खोलती है। हदीस के बगैर कुरान अपने मतलब वाज़े नहीं करता, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब मुबीन को काबतुल्लाह की छत पे नाजिल करते और इंसानों को कहते जाओ वहां से किताब से हिदायत पाओ। किताब मुअल्लिम की मोहताज होती है। उस्ताद के बगैर किताब को समझना, किताब के मतलब को जानना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम इंसानियत बनाकर इस दुनिया में भेजा। आपने अल्लाह की वही से कुरान करीम के मतलब को, मफाहीम को, कुरान की तफसीरों को, कुरान की ताबीरों को वाज़े किया। अल्लाह ने ज़मीन पर एक ग्रोह पैदा किया जिसको दुनिया मुहद्दिसीन, आइम्मा इज़ाम, आइम्मा अहले सुन्नत वल जमात के नाम से याद करती है। ये वो मुबारक जमात है, वो ताइफा मंसूरा है, वो हिज़्बुल्लाह है, वो ये फ़िरका नाजियाँ हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुरान और हदीस की खिदमत में गुजार दी। ज़िंदगी का एक एक सांस, एक एक लहजा कुरान और हदीस की खिदमत में सरफ किया। अल्लाह अकबर। एक साहिब थे, मुझसे पढ़ने के लिए आते थे, दूसरे मकतब से उनका ताल्लुक़ था।
वो मुझे कहने लगे कि मुहद्दिसीन तो हदीस की तरफ लगे रहे, कुरान की तरफ उन्होंने नजर इल्तिफात नहीं की। बात समझ आती है जी? मैंने कहा कि मुहद्दिसीन इज़ाम जहां मुहद्दिसीन थे वहां मुफस्सिरीन भी थे। कुरान करीम की वो खिदमत की जो हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। मुस्नद तफसीर इब्न जरीर तबरी है, और भी अइम्मा की तफासीर है, अइम्मा दीन की। जहां हदीस की खिदमत की वहां कुरान की भी खिदमत की, कुरान के उलूम की भी खिदमत की। आज दुनिया कुरानी और हदीसी हवाले से मुहद्दिसीन की मोहताज है। उनका मुबारक इल्म जो कुरान और हदीस के हवाले से था उनकी किताबों में महफूज है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ता क़यामत उनके इल्म को, उनके अमल को इस ज़मीन पर बाकी छोड़ेगा। वो कितने अजीम लोग थे, उनकी अदाएँ अल्लाह को किस कदर पसंद आईं, आप अंदाज़ा तो लगाएं। किसी को 1000 साल गुजर गए, किसी को 1200 साल गुजर गए, किसी को 13 सदियां बीत गईं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी एक एक अदा को इस जमीन पर बाकी छोड़ा है। एक एक अदा को बाकी छोड़ा। कहने वाले ने कहा, बताने वाले ने बताया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा गया, अहले कूफा ने खत लिखा, अल मुस्लिमून बिखैरिन मा बकैत लहुम लैसा बादक खैरुन हीन तुफ्तकद। मुसलमाना नू सत्ता खैरा ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब तक आपका इल्म, आपका अमल, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत इस ज़मीन पे बाकी है, मुसलमानों को कोई मसला नहीं है। आपके बाद अंधेरी रात है फिर। और मेरी अकीदत और मोहब्बत है, मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह और दीगर अइम्मा के बारे में अपनी अकीदत का इजहार करता हूँ, और ख़ुसूसन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला के मुतल्लिक़ कि मेरा अल्लाह इमाम बुखारी के इल्म और अमल को क़यामत की सुबह तक इस ज़मीन पे बाकी छोड़ेगा। सदियाँ गुजर गई हैं, 256 में इमाम साहब की वफ़ात हुई। 1200 साल की मुद्दत, तवील मुद्दत मदीद, अरसा लंबा। आज भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत इस ज़मीन पर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जहाँ कुरान करीम से और बुखारी से फैज़ पाते हैं और दीगर कुतुब हदीस से, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हमारी बच्चियाँ भी सही बुखारी की तालबात है। ये मेरे अल्लाह ने हमें शर्फ व इज़्ज़त से नवाजा है। अहले हदीसों, जागने की ज़रूरत है। हम गाफिल हैं, हमें किसी ने हमारा मकाम व मर्तबा ही नहीं बताया कि आप अज़मतों वाले लोग हो, आपकी इस ज़मीन पर एक ख़ास जिम्मेदारी है। अल्लाह ने औलाद दी है, बच्चे दिए हैं, बच्चियां दी हैं, उनको दीन के लिए वक़फ़ करो। मत देखो कि फ़लाँ का बेटा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, फ़लाँ की बेटियां फ़लाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। नहीं, इस उम्मत की रहबरी और रहनुमाई का काम आपने करना है। अपनी नस्लों में खैर छोड़ के जाओ, आप खुश नसीब बन जाएंगे, आप अज़मतों वाले बन जाएंगे। जो मुहद्दिसीन के साथ जुड़ गया, जो अइम्मत दीन के साथ जिसका ताल्लुक और अलाका कायम हो गया, उसकी अजमत का क्या कहना। अपने बच्चों को कुरान करीम का हाफिज बनाए, अपनी बच्चियों को कुरान करीम की हाफिजात बनाए।
आप फख्र से आपका सर बुलंद हो कि मेरा बेटा हाफिज है, मेरा बेटा आलिम है, मेरी बेटी हाफिजा है, मेरी बेटी आलमा है, फाजिला है। सुभान अल्लाह, बड़ी खुश नसीबी है इस पुरफितन दौर में, गए गुजरे दौर में हर तरफ फितने ही फितने हैं, इल्हाद ही इल्हाद है, बेदीनी है। अहले हदीस एक जुगनू की मानद है जमीन में। आप सख्त अंधेरी रात हो, जुगनू टिमटिमाए तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है ना। अहले हदीस कुरान और सुन्नत की रोशनी लेकर निकले, ये तब मुमकिन होगा कि हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां उसूल इल्म में लग जाएंगे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अजमत देखे और इमाम बुखारी का अरफा मकाम देखे कि अल्लाह ने किस तरह एजाज बख्शा। इतना बड़ा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कोई हमालिया से भी बड़ा इमाम है। इमाम बुखारी जैसा चश्मे फलक ने किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, न पहलों में न बाद में। इमाम बुखारी मुहद्दिसीन में यूं समझो जिस तरह असहाबे मोहम्मद में अबू बकर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप चिराग लिए भी फिरे तो इमाम बुखारी जैसा आपको नजर नहीं आएगा। मैं तो ये अकीदत का इजहार करता हूं कि पहले जितने भी आइम्मा हैं और बाद जितने भी आइम्मा हैं मुहद्दिसीन इज़ाम, एक ग्रोह है, एक जुंदुल्ला है, कि अल्लाह का लश्कर है, एक ग्रोह जमात है। इमाम बुखारी सबसे बुलंद है, इमाम बुखारी से बुलंद कोई नहीं, इतना बुलंद जितना कि सूरज बुलंद है। अगर आप ये देखना चाहें कि इमाम बुखारी का इल्म कितना है तो नामुमकिनात में से है। बुलंद चोटी है, आपकी पगड़ी और टोपी तो गिर सकती है मगर बुलंद चोटी तक आपकी नजर नहीं जा सकती। हाफसे का पहाड़ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अज़मतों का इस्तिआरा है। मुसलमानों, अहले हदीसों, इमाम बुखारी मेरा और आपका फख्र है कि नहीं? इमाम बुखारी हमारे फख्र है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से पहले बड़े बड़े आइम्मा हदीस आए, पहाड़ हादसे के इल्म के पहाड़ आए, मगर इमाम बुखारी से सारे नीचे थे। इमाम बुखारी से बुलंद कोई भी नहीं था रहमहुल्लाह ताला। इतनी बुलंद चोटी है इल्म की, फजल की, अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप। आपको मालूम है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के असातिज़ा में से, आपकी शूख में से, जिनसे आपने फैज पाया, जिनसे आपने फैज पाया, उनमें बड़े बड़े नाम हैं। आपके साजा में अहमद इब्न हंबल हैं, इमाम अहले सुन्नत। हदीस का सबसे बड़ा जखीरा 40,000 हदीसों का मजमूआ इमाम अहमद इब्न हंबल ने उम्मत के सामने पेश किया। इतना बड़ा मुहद्दिस है। मेरे और आपके पास अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है। वो इमाम बुखारी का शेख है। अहमद हंबल की बरकत इमाम बुखारी है। इसहाक पर रहवे खुरासान का फकीह और इमाम, सुलेमान बिन हर्ब, अली इब्ने मदीनी, अब्दुल्ला बिन जुबैर हुमैदी, यहया बिन मईन जरो तादील का इमाम, जिसका जनाजा भी रसूलुल्लाह की चरपाई पर उठा था। इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा इमाम जरा तादील का, इस्लाम का मजबूत सुतून है। अगर इस्लाम में, हदीस रसूल में, जरा तादील के इल्म में, इल्म रिजाल में यहया इब्ने मईन को निकाल दे, इस्लाम की इमारत धड़ाम करके नीचे गिर जाएगी। इतना बड़ा इमाम, वो इमाम बुखारी का शेख है। इमाम दारमी से आपने फैज पाया। ये वो अजीम लोग हैं, ये वो नाम हैं। आप नहीं जानते इनको, नहीं जानते इनको। इमाम बुखारी इन सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। और इमाम बुखारी के शागिर्द जिन्होंने आपसे फैज पाया, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी रहमहुल्लाह,
जानते इमाम मुस्लिम को? क्या शान वाला इमाम था, जिसने सही मुस्लिम लिखी। मुस्लिम, इमाम अबू हातिम, इमाम अबू जुरा, क्या शान वाले ये दो इमाम थे। ये अपना एक वाक्य भी बयान करते, अबू जुरा और अबू हातिम रहमहुमुल्लाह बयान करते, हम एक मुहद्दिस के पास गए, हदीस का दर्स था, हल्का हदीस में बैठे, हमारे पास मछली थी, हमने मछली वो रखी अपने खैमे में और हल्का में बैठ गए। मजलिस लंबी होती गई, लंबी होती गई, लंबी होती गई। हम वापस आए तो मछली गल सड़ चुकी थी, बदबूदार पुरताफन हो चुकी थी। हमने वो पुरताफन और गली सड़ी मछली मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस की खातिर खा ली। ऐसे तो नहीं इनका नाम अल्लाह ने बाकी छोड़ा। क्या कहते हैं? अबू हातिम कहते हैं मैंने तन के कपड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के लिए बेच दिए थे। क्या समझते हैं लोगों को? ये अल्लाह की जन्नत के मेहमान हैं, जिन पर फरिश्ते रश करते हैं। सुभान अल्लाह, कितने पकीज़ा लोग थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के लिए मेरे अल्लाह ने इनको चुना था। इंतहाई बात यह है इनके बारे में। इमाम इब्न अबी आसिम, इब्न अबी आसिम, मोहम्मद बिन नसर अल-मरवज़ी, दीगर किबार मुहद्दिसीन अइम्मा दीन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत है। इमाम बुखारी सबसे बड़े, किससे बड़े? सबसे बड़े, अजमतों वाले हैं। और हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने, आप जानते हैं हाफिज़ इब्न हजर को, आप बुखारी के शारे हैं। आपने बुखारी की शरह लिखी जिसका नाम फतुल बारी फी शरह सहीह अल बुखारी। बुखारी की शरह लिखी। लोग इब्न हजर को नहीं जानते। इतना बड़ा आलिम कि क्या कहना है, इमाम दुनिया फिल हदीस इब्न हजर। अगर आप नाराज न उलमा मुझे इजाजत दे तो मैं एक बात कह दूं, सहीहुल बुखारी को इब्न हजर से पहले हाफिज़ इब्न हजर 852 में फौत होते हैं। 852 में। इमाम बुखारी कब फौत हुए? 256 में। 256 से लेकर 892 तक, 52 तक हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह से अल्लाह से पहले ना किसी ने बुखारी समझी पहले तो ना बाद में किसी ने समझी। मामूली बात नहीं है, एक मुकदमा है, मुकदमा। इब्न हजर से बढ़कर बुखारी का कोई आलिम नहीं है। बड़े बड़े उलमा आए, बुखारी की शुरुआत लिखी, सैकड़ों शुरुआत लिखी। कितनी? सैकड़ों, सैकड़ों। हाफिज खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह 388 में फौत होते हैं, आलामुल हदीस लिखी। हाफिज इब्न बत्ताल हैं, 4वीं सदी की आलिम है, बुखारी की शरह लिखी। हर दौर के उलमा, हर दौर के उलमा ने बुखारी की शुरुआत लिखी। मैं शारहीन की बात कर रहा हूं। किन की बात कर रहा हूं? शारहीन की बात कर रहा हूं। अल्लामा इब्न खल्दून रहमतुल्लाह 808 हिजरी में फौत होते हैं। कब फौत होते हैं? अपनी किताब तारीख इब्न खल्दून के अंदर यह बात रकम की है कि उलमा कहते हैं, इल्म वाले कहते हैं कि सहीहुल बुखारी, शरह सहीहुल बुखारी दैनुन अलल उम्मा, शरह सहीहुल बुखारी दैनुन अलल उम्मा। बुखारी की शरह उम्मत पर कर्ज है, अभी तक किसी ने कर्ज चुकाया? ये 808 की बात है। इल्म वालों ने बुखारी की शुरुआत लिखी। लेकिन बुखारी की शरह
ऐसी शरह जो तमाम शुरुआत से मुस्तगनी कर दे और फन्नी हवाले से बुखारी की जरूरत को पूरा करे, ऐसी कोई शरह नहीं है। आया इब्न हजर 852 हिजरी में वफात पाई, फतुल बारी के नाम शरह लिखी, फिर इब्न हजर है। हक अदा कर दिया, इब्न हजर ने हक अदा कर दिया। शारहीन ने, बाद शारहीन तो बेचारे ऐसे थे जिनको संदों का इल्म ही नहीं था, ठीक है खिदमत की अपने तौर पर, जो उनकी इल्मी इस्तेदाद थी उस मुताबिक बुखारी की खिदमत की। इब्न हजर जैसा काम किसी ने नहीं किया। बुखारी को फन्नी एतबार से समझने वाला इब्न हजर है और कोई नहीं है। फन्नी एतबार से बात कर रहा हूं, फन्नी एतबार से। कमाल का इंसान था। बाज हम्बली आए, मुतसिब थे बेचारे, ज़ाहिर है। अब वो इब्न हजर शफियत कर माइल थे, मुकल्लिद नहीं थे, तकलीद की तो वो मुजम्मत करते थे। उन्होंने कहा जी नहीं, ये फतुल बारी कोई शरह है जी, बल्कि बाज लोगों ने सऊदी अरब के अंदर फतुल बारी को जला दिया था। कहते हैं फतुल बारी इब्न रजब की फायक है। वो इब्न रजब की फतुल बारी में है क्या जो फायक है? उसका नाम भी फतुल बारी है। इब्न रजब ने जो फतुल बारी लिखी वो फायक है, उसकी इब्न हजर के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। इब्न हजर फन्नी इंसान था, फन्नी एतबार से बुखारी को समझा और बुखारी पर काम किया और खिदमत बुखारी का हक अदा कर दिया। ये इब्न हजर है। इसने मुकदमा फतुल बारी हुदस सारी, नाम क्या उस मुकदमा का? हुदस सारी। उसके अंदर एक कलिमा लिखा है, एक बात लिखी है, लौ फतख्ता बाबा सनाइल अइम्मत अलई मिम्मन ताखर अन असरी लफनल किरतास व नफिदतिल अनफास फज़ाक बहरु ला साइल लहू। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो उलमा मुहद्दिसीन, उनके दौर के बाद वाले उलमा, उनके हवाले से जो रत्ब लिसान हैं, उनकी मदह सनाई करते हैं, उनके सना खां हैं। सना खां इमाम बुखारी के दौर के बाद वाले उलमा की बात हो रही है। लिखने वाले खत्म हो जाएं, कागज खत्म हो जाएं। बुखारी तो ठाठे मारता हुआ बेकिनार समंदर है जिसका किनारा कोई नहीं। किसी को बात समझ तो नहीं आई? बुखारी का कोई साहिल नहीं, बुखारी का कोई साहिल नहीं। इतना बड़ा इमाम है, इतना बड़ा इमाम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत देखे। इमाम मुस्लिम जैसा इमाम उम्मत को दिया। इमाम बुखारी की अजमत के लिए एक ही बात काफ़ी है कि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से फायक है। ये बात समझ आती है किसी को? इमाम बुखारी की अजमत यह है कि इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से फायक है। जो इमाम मुस्लिम को जानता है वो इमाम बुखारी को जानता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बरकत इमाम मुस्लिम है। कहने वाले ने कहा, किसने कहा? इमाम दार कुतनी ने कहा। ये 385 में आपकी वफात होती है, तारीख बगदाद के अंदर और तारीख दमिश्क इब्न असाकिर के अंदर, दमिश्क के अंदर सही सनद से इमाम दार कुतनी का कौल है, लौलल बुखारी लमा ज़हब मुस्लिमुन वला जा। बुखारी ना होते मुस्लिम का नामो निशान ना होता। इतना बड़ा इमाम जिसकी अज़मत और शान इमाम बुखारी के मरहूम मिन्नत है। वो इमाम क्या कहता है? इमाम मुस्लिम 251 हिजरी में फौत होते हैं, 61 में, 261 में इमाम बुखारी के 5 साल बाद। ला युबग़िज़ु का इल्ला हासिदुन, ला युबग़िज़ु का इल्ला हासिदुन। मेरे उस्ताद मोहतरम इमाम बुखारी, आपसे बुग़्ज़ कोई हासिद ही रख सकता है?
जिसके दिल में हसद पलता होगा वो आपसे बोझ रखेगा। वह अशहदु अन लैसा फी दुनिया मिसलुक, मैं गवाही देता हूं मेरी आंखों ने बुखारी जैसा देखा ही कोई नहीं है। मेरी आंखों ने बुखारी जैसा कोई नहीं देखा। ये कौन कहता है? ये शहादत किसकी है? वह अशहदु अन लैसा फी दुनिया मिसलुक, शहादत किसकी है? इमाम मुस्लिम की शहादत है। आए हैं इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह। तिरमिजी ये भी इमाम बुखारी की बरकत है। क्या शान वाला इमाम है। अल जामे किताब लिखी, अल जामे ले तिरमिजी मशहूर है। सुनन तिरमिजी भी इसे कहते हैं। फिकी अंदाज में किताब है। दुनिया में एक तख्लीकी कोशिश की है, रसूलुल्लाह की हदीस को पेश किया और अनोखे अंदाज में पेश किया। सुभान अल्लाह। किताब को इल्म से भर दिया। किताब सुनन तिरमिजी को इमाम तिरमिजी ने इल्म से भर दिया, इल्म से भर दिया। कमाल की खिदमत की, सही हदीसों की कमाल की खिदमत इमाम तिरमिजी ने की। किताब का नाम है इल्ल सगीर। इमाम तिरमिजी की किताब इल्ल सगीर किताब है, या अल इल्ल सुगरा भी कह दे। लम अरा बिल इराक वला बे खुरासान, लम अरा बिल इराकी वला बे खुरासाना फी मानल इलली व तारीखी व मार्फत असानीदी कबीर आखतिन आलमा मिन मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी। मैंने इराक शान मारा, मैंने खुरासान देखा। हदीस की फिक्र, रिजाल का इल्म, संदों की मार्फत रखने वाला इंसान इमाम बुखारी से बड़ा कौन नहीं देखा। ये इमाम तिरमिजी हैं जिनको शर्फ तलम्मुज़ से इमाम बुखारी का, और पहले आप सुन चुके हैं कि इनका बयान इमाम मुस्लिम का। आए इमाम इब्न हिब्बान जो इमाम बुखारी की शागिर्द इब्न खुज़ैमा के शागिर्द हैं, अस्सिकात के अंदर इमाम बुखारी के बारे में खूबसूरत बात लिखी, रत्बुल लिसान है आपके बारे में। काना मिन खियारिन नासी मिम्मन जमा जमा व सन्नफा व रहला व हाफिजा व ज़ाकरा व रग़ब अलैहि। इमाम बुखारी बेहतरीन इंसान थे। इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान इमाम बुखारी थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह की हदीसों को जमा किया, किताबी सूरत में लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के हुसूल के लिए आपने लंबे लंबा सफ़र किए। आपने हदीसों को याद किया, हदीसों का मुज़ाकरा किया, रसूलुल्लाह की हदीसों पर लोगों को रग़बत दिलाई और तवज्जो दिलाई। व कसरत इनायतहु बिल अख़बारी व हिफ्ज़ुहु लिल आसारी। मा इल्मिही बित तारीखी व मारफत अय्यामिन नासी वल लज़ूम वरी अल खफी वल इबादत दाइमत इलान कदमात इलान मात इलान मात। क्या इंसान था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। रिजाल का इमाम है, रिजाल का इमाम, इंसानों की तारीख को जानता है। इतना बड़ा इमाम था इमाम बुखारी। अगर कुल रावियों को एक चटियल मैदान में खड़ा कर दे और इमाम बुखारी को एक टीले पे खड़ा करे, इमाम बुखारी एक एक रावी के बारे में जानता है, एक एक रावी की पहचान रखते हैं, एक एक रावी की पहचान रखते हैं। इतने बड़े इमाम हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह संदों की मार्फत रखने वाले, इल्ल हदीस को जानने वाले। जिस तरह इमाम साहब ने फरमाया, इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया, ईमान अल इल्ल, इल्लतों को जानने वाले। इमाम बुखारी नेक, वरा वाले, तकवे वाले, परहेजगारी वाले। किसी को क्या मालूम इमाम बुखारी कितने नेक और साले थे, जिनके तकवा को मेरे अल्लाह ने
मेरे अल्लाह ने मख्फी तकवा, कमरे के अंदर बंद तकवा को अल्लाह ने उठाया, पूरी उम्मत के सामने ला दिया। सारी जिंदगी नेकी और तकवे परहेजगारी में गुजार दी। क्यों ना गुजारे कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह की हदीसों के वारिस जो थे। ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला हर दौर के उलमा और मुहद्दिसीन आपके बारे में रत्ब व लिसान है। हासिल कलाम यह है कि इमाम बुखारी जैसा कोई नहीं। आए इमाम अबुल अब्बास जाफर बिन मोहम्मद मुस्तगफिरी 432 हिजरी में फौत होते हैं। दलाइल और नबुव्वा किताब है। इमाम बुखारी में एक मुतल्लिक एक जुमला कहा, इमाम दुनिया फी मारिफतिल हदीसी, इमाम दुनिया फी मारिफतिल हदीसी। बुखारी मारिफत हदीस में दुनिया का इमाम है, दुनिया का इमाम है। आए इब्ने हजर तकरीब के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में लिखा, जबलुल हिफ्ज़, जबलुल हिफ्ज़ इमाम दुनिया फी फिक़िल हदीसी। आसे का पहाड़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के फिक़्ह के हवाले से दुनिया का इमाम था। आज लोग बातें करते हैं इमाम बुखारी मुज्तहिद मुतलक न थे, मुज्तहिद फिल मज़हब थे। शर्म नहीं आती हमें कब अल्लाह से शर्म आएगी? कोई बताए तो सही ना हमें। हम इतने जालिम हैं, इतने नाइंसाफ, इतने जाहिल हैं। अल्लाह से हया आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आती? कहते हैं बुखारी मुज्तहिद मुतलक नहीं था, बुखारी मुज्तहिद फिल मज़हब था। लो हमारी भी सुनो, अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फिक़्ह का इमाम नहीं है, सैयदुल फुक़हा नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को समझने वाला नहीं है, तो याद रखो अब तलक इस जमीन पर कोई फकीह पैदा भी नहीं हुआ। लो कौन है, उसको मनवाओ हमसे, मनवाए हमसे। एक का नाम बताओ, ये है फकीह हमारा। बुखारी को फकीह मानोगे तो तुम्हारे मजहब की, तुम्हारे बड़ों की बचत है। बुखारी को फकीह नहीं मानोगे तुम्हारी नहीं चलेगी। और बुखारी जैसा तो फकीह पैदा ही कोई नहीं हुआ। 4882 अबवाब, कितने अबवाब? 4882 अबवाब इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर बयान जिक्र किए हैं, बांधे हैं। और एक एक बाब के अंदर कई कई मसाइल, दसियों मसाइल, एक एक बाब के अंदर 2-2, 3-3 मसाइल, एक एक मसला, 4-4 मसले, 5-5 मसले जिक्र हो गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को फिक़्ह की किताब दी। कौन सी किताब दी? फिक़्ह की किताब दी, फिक़्ह की। सही बुखारी फिक़्ह की किताब है, फिक़्ह इस्लामी की किताब है। बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। जिस घर में सही बुखारी है उस घर में रसूलुल्लाह बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी तफसीर की भी किताब है। किसकी किताब है? तफसीर की किताब है। बुखारी हदीस की किताब तो है ही, बुखारी के अंदर तो लुगत भी है, कई उलूम व फनून है। अल्लामा करमानी आए, बुखारी पर इतराज कर दिया कि इमाम बुखारी ने लुगत क्यों जिक्र कर दी, लुगत क्यों जिक्र की, ग्रामर क्यों जिक्र कर दी? इब्ने हजर ने जवाब दिया, ये बुखारी, सही बुखारी की शान और अजमत है, इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए थी। इमाम बुखारी तो हकीम थे, इमाम बुखारी तो तबीब थे, इमाम बुखारी को पता था क्या लाना है क्या नहीं लाना। इमाम बुखारी का मकसद क्या था? पूरी दुनिया को मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर पे ले आए। ये अल्लाह का रसूल है जिस पर अल्लाह ने अपना दीन उतारा है, अल्लाह की वही पे उतरी है। लोगों, अल्लाह की रिजा चाहते हो, मेरी रब की जन्नत के मुतमन्नी हो तो रसूलुल्लाह के सल्लम के दर पे आ जाओ। ये बुखारी का मकसद था। कहते हैं इमाम बुखारी मुज्तहिद फिल मज़हब था। आपके पास
आपके पास कौन से मुज्तहिदीन है? इमाम बुखारी सिर्फ मुज्तहिद नहीं थे, लारैब मुज्तहिद, सिर्फ लारैब मुज्तहिद नहीं थे। इमाम बुखारी मुज्तहिद गर भी थे। इमाम बुखारी मुज्तहिद गर भी थे। इमाम बुखारी सिर्फ फ़कीह न थे, फ़कीह गर भी थे। सिर्फ मुफस्सिर न थे, मुफस्सिर गर भी थे, मुफस्सिर गर भी थे। इमाम बुखारी मुहद्दिस न थे, मुहद्दिस गर भी थे। इमाम बुखारी के इल्म को अल्लाह ने ज़मीन पर फैला दिया। हर कोई इमाम बुखारी का खुशचीन है। बुखारी से कोई इंसान बेनियाज नहीं हो सकता। मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ऐसी दस्तावेज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की, ऐसी खूबसूरत दस्तावेज है जो आपके पास है और आपके हाथ में है। आप आंखें बंद करके कह सकते हैं बुखारी की हदीस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस है। बुखारी के सामने ज़ुबान खोलने की इजाज़त, बुखारी की हदीस आ जाए तो ज़ुबान खोलने की इजाज़त। इमाम बुखारी ने बेनियाज कर दिया, बेनियाज कर दिया, बेनियाज कर दिया। अब हदीस की ताकीक, सही बुखारी की हदीसों की ताकीक की एहतियाज और ज़रूरत बाकी नहीं है। अब हमारा काम है ना, इसको पढ़ें और सीखें और इस पर अमल करें और दुनिया को पैगाम दें। लोगों आ जाओ, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों का शाहपारा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का गंजीना और क्या कहते हैं खजीना है, खजीना। इसको ले लो, ये कीमती मोती हैं सही बुखारी, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौसर और तस्नीम से धुली हुई पाक मुतहर जुबान से निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? जुबान से निकले हैं। वो मोती जो इमाम बुखारी ने यहाँ जमा कर दी हैं। रसूलुल्लाह बोलते हैं नबवी नबवी नबवी, इल्म यहाँ मौजूद है सही बुखारी के अंदर। आए हैं अल्लामा ऐनी हनफी, अल्लामा ऐनी हनफी उम्दतुल कारी किताब लिखी है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो बुखारी की शारे नहीं कह सकता, भाई मैं तो थोड़ा मिजाजन सख्त बंदा हूँ, नहीं कह सकता। शरअ का मतलब होता है मुअल्लिफ की मुराद को खोल कर बयान करना। ये मुअल्लिफ की मुराद को खोल कर बयान नहीं करते, बल्कि मुअल्लिफ की मुराद पर डाका डालते हैं, तोड़ मोड़ कर उसको पेश करेंगे, उसका रद्द करेंगे, उसका जवाब देंगे। तो शारे ना हुए ये शारे, शारे हदीस की शरह करने वाले सिर्फ इस जमीन पर अहले हदीस है और कोई नहीं, और कोई नहीं है। नहीं मानते हैं भाई, नहीं मानते। हमें जो नाम देना चाहते हैं कबूल है, जो कहना चाहते हैं कह दो, आपको हक है, हमें भी हक है बात करने का। नहीं मानते, अल्लाह ने हमें अज़मतों वाला बनाया है। हजार कमजोरियों के बावजूद, हजार कोताहियों के बावजूद कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने हम आंख नहीं उठा सकते। हाज़रीन मजलिस, बच्चे भी बैठे हैं, जवान और बुजुर्ग भी बैठे हैं, माएँ भी हैं और बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं। कभी भी मेरे नामा अमाल में 2 गुनाह नहीं होंगे। मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूं, मेरा अल्लाह सुन रहा है इस बात को। शिर्क कुफर तो नहीं है ना मेरे अमल में? है। गुनाह इतने हैं कि जमीन और आसमान का खला को पुर कर दें, मगर मेरी रब की रहमत से ज्यादा नहीं है। ये बात ठीक हो गई है? मेरे रब की रहमत से ज्यादा, और मेरे रब की रहमत उसके गज़ब पर हावी है। ये मेरा ईमान है। कभी भी मेरी शलवार टखने से नीचे नहीं जाएगी। ये गुनाह कभी मेरे नामा माल में नहीं होगा। गवाह समझ आती है? नंबर 2, रसूलुल्लाह की हदीस हो, मुहद्दिसीन की उसूल के मुताबिक सही हो, उसको मैं रब का दीन ना मानूं, ये गुनाह मेरे नामा माल में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिस दिन से हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस दिन हमने अपनी अकलों को रसूलुल्लाह की कदमों में डाल दिया था। रसूलुल्लाह के कदमों में डाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी, ये हमारा दिल दिमाग है, जो मनवाना चाहते हैं, जो मनवाना चाहते हैं मानने के लिए तैयार है। दुनिया बातें करती है, दुनिया बातें करती है। वो सही बुखारी में है, वो कबीला के कुछ लोग थे, वो उकल और रन्ना के,
वो मदीना में आए, उनको एक बीमारी लग गई इख्तिसार के साथ। आपने फरमाया फलां इलाका में जाओ, उधर ऊँटनियों का दूध भी पियो और पेशाब भी पियो। भाई ऊँट हलाल जानवर है ना, हलाल जानवर का पेशाब पाक होता है, पीना नहीं होता। आपको उसको समझे मशरूब के तौर पर नहीं, तिब के तौर पर, दवाई के तौर पर, इलाज के तौर पर। हलाल चीज से भी तो आप इलाज करते हैं कि नहीं करते? हराम से इलाज नहीं, बोलिए हराम से इलाज नहीं। उन्होंने वहां दूध भी पिया और ऊँटनियों का पेशाब भी पिया, वो ठीक हो गए। आज भी हकीम कई कहते हैं कि नहीं कहते जी, वो ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, फलां बकरी का दूध, बकरी का पेशाब, ऐसा होता है, इसमें क्या मसला है? सही बुखारी की हदीस है। इस हदीस पर दो तरह के एतराज होते हैं। एक एतराज तो ये होता है जी, हाँ जी ऊँटनी का पेशाब, ऊँटनी का पेशाब। मैं एक मस्जिद में बैठा, कोई साथी आए एक दूसरे मकतब से थे, जी बुखारी में आता है कि आपने ऊँटनी का पेशाब पीने का फरमाया। मैं कि जी बुखारी में आता है ऊँटनी का पेशाब पीने का फरमाया। जी हमारा मतलब है कि बुखारी में आता है कि ऊँटनी का पेशाब पीने फरमाया। मैं कि जी बुखारी में आता है, मैं आपकी बात समझाऊं, आप क्या कहना चाहते हैं बताएं। मतलब हमारा ये है जी कि बुखारी में ऊँटनी का पेशाब पीने का आता है। मैंने कहा बताओ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को किस हैसियत से अल्लाह का रसूल मानते हो? क्या रसूलल्लाह वो फरमाए जो मेरे और आपके दिल में आए, बात ये पसंद है तो ठीक है रसूलल्लाह फरमा दें, मेरे दिल और आपके दिल को पसंद ना हो तो रसूलल्लाह ना फरमाए। ये कोई दीन है? ये पैगंबर इस्लाम पर ईमान यही है? ये तो छोटी सी बात है, ये तो छोटी सी बात है। ये समझें ये ऐसी बात है जैसे चींटी की टांग होती है। अल्लाह की कसम इससे करोड़ गुना भी बड़ी बात। एक पहाड़ी पूरी दुनिया के पहाड़ों से बड़ी। रसूलुल्लाह बात फरमा दे, मेरी अकल में आए ना आए उसको रब का दीन मानेंगे। ये है रसूलुल्लाह पर ईमान। ये थोड़े अकल के थोड़े घोड़े दौड़ाएंगे, पता नहीं, समझ नहीं आती जी। हमारा मतलब ये, छोड़ दो इन बातों को। जब तक अहले हदीस मौजूद है, अहले हदीस का बच्चा भी मौजूद है, तुम्हारी दाल नहीं गलने देंगे इंशाअल्लाह। अहले हदीस हो, आप जिंदाबाद हो, आप जिंदाबाद हो, आप अजमतों वाले हो। आपको पता ही नहीं है कब के नसीहत के लोग हो। ये दीन आपकी वजह से कायम, अल्लाह की कसम में उठाकर कहता हूं आपकी वजह से कायम है। आप दीन के रखवाले और मतवाले हो। लोग तुम्हें रसूलुल्लाह की वजह से कोसते हैं, ये आपके इल्म में है कि नहीं है? रसूलुल्लाह की वजह से लोग आपको गालियां देते हैं। रसूलुल्लाह की वजह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लोग आप पर ताने आपको देते हैं। रसूलुल्लाह की वजह से लोग आप पर अंगुष्ठ नुमाइयां करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन तुम अल्लाह के दीन के साथ चिमटे हुए हो। मैंने अहले हदीस को बहुत करीब से देखा है और मेरी अहले हदीस से अकीदत है। अहले हदीसों, मैंने अहले हदीसों को करीब से देखा है, मुझे अहले हदीस से अकीदत है। ये रसूलुल्लाह के वफादार हैं, ये रसूलुल्लाह के हैं, अल्लाह की कसम ये रसूलुल्लाह के हैं। इन जैसा चश्मे फलक में कोई नहीं है। वैसे ही लोगों को भूल लगी हुई है। सूफी बने रहे, तस्वीर रखे, तस्वीरें रखे, गुमराही और जलालत अपने दामन में भरे रखे, जुब्बे कुब्बे पहने रखे, दस्तार बंदियां होती रह जाए। इल्म नबुव्वत रसूलुल्लाह की अदाओं को अगर किसी ने कहीं से देखना है, अहले हदीस के पास आ जाए, और कहीं भी नहीं है। हमने कोई आंखें बंद कर रखी, हमें नजर नहीं आता। हमने तो जहान को देखा है, अहले हदीस जैसा कोई भी नहीं है। ये अज़मतों वाले लोग हैं। मैंने इस वाकया को बारहा बयान किया है कि एक बच्चा अपने मामू की गोद में, अब्दुल वहाब उसका नाम, 4 महीने का बच्चा था। उसके नाखून बड़े हुए थे। कितने महीने का बच्चा? 4 माह का बच्चा, छोटा सा, उसके नाखून बड़े हुए। मैंने कहा इसके नाखून नहीं काटते। कहते इसकी मामा कहती है अशरा जुल्हिज्जा के बाद काटेंगे। किसी को बात तो नहीं समझ आई? आपको समझाइए। आप में से आ गई? राणा साहब फरमाते हैं जी आ गई है। कोई कुर्बानी करनी है ना, 10 दिन नाखून और बाल नहीं कटवाने। जिस दिन कुर्बानी करेंगे उस दिन अब्दुल वहाब के नाखून काटेंगे कुर्बानी के बाद।
बात यहाँ तक समझाई। अगले 2 दिनों के बाद मैंने ईदैन के मसाइल पर, ईद उल अज़हा के मसाइल पर लिखना था, एक मजमून लिख रहा था। मुस्तदरक हाकिम के अंदर एक रिवायत देखी, एक खातून थी जो अपने बच्चे के नाखन काट रही थी। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा अशर ज़ुलहिज्जा के बाद काटती। मैं किससे बात कर रहा हूं जी, किससे मैं बात कर रहा हूं? अल्लाह के बंदो आंखें खोलो, कहाँ अब्दुल्ला बिन उमर और सहाबा का दौर है। सहाबी कहते हैं अशर ज़ुलहिज्जा के बाद काटती। आज की खातून अहले हदीस बच्ची कहती है अशर ज़ुलहिज्जा के बाद काटेंगे, अशर ज़ुलहिज्जा के बाद काटेंगे। कुर्बान क्यों ना जाऊं मैं इन पर। अल्लाह अकबर। आप नहीं जानते अहले हदीस के नसीहत के लोग हैं। अभी तक माँ ने वो बच्चा ही नहीं जन्म दिया जो आए और बताए अहले हदीस के अकीदे में ये खराबी है कोई किसी में हिम्मत और जुर्रत? हाँ, मुफ्त के फतवे लगाओ, ये गुस्ताख होते हैं, गुस्ताख होते हैं, क्योंकि हमारा हलवा जलवा ये बंद करते हैं ना, मसला शिकम परवरी का ये रुकावट बनते हैं, बाकी हमारा जुर्म तो कोई नहीं है जुर्म? कहते हैं गुस्ताख हैं, गुस्ताख हैं। क्या गुस्ताख ये बताओ? ये नहीं आपको बताएंगे। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो छोटे भाई की बराबर समझते। अस्तगफिरुल्लाह याद बिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम छोटे भाइयों की माने समझते क्या? ये झूठ भी ऐसा बोलो जो आपसे उठाया जा सके। ये तो पूरी दुनिया मिलकर नहीं उठा सकती, तुम कैसे उठाओगे अकेले? झूठो, शर्म नहीं आती? अहले हदीस के बारे में बात करते हो जो दीन के अमीन हैं, जो दीन के अमीन हैं, मुहद्दिसीन के इल्म के अमीन हैं, उनके अमल के अमीन हैं। और मैं आपको बताऊं अगर अहले हदीस ना होते, अल्लाह की कसम मुहद्दिसीन का इल्म अमल ज़मीन से मिट चुका होता, रसूलुल्लाह की अदाएं मिट चुकी होती। ये फजीलत वाले लोग हैं, हमें हक है। मैं एक जगह किसी तकरीब में मैंने अर्ज किया, अर्ज ये किया था कि ये जो लोग ज़ेरे नाफ हाथ बांधते हैं ना, इनके पास कोई सही दलील मौजूद नहीं। ये एक जगह मैंने बात की कि अगर भाई आपको कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन करें। मैंने फ़ोन नंबर बता दिया, दुनिया भर से लोगों ने मुझे फ़ोन किए। यकीन जाने आज सुबह भी मुझे एक नौजवान ने फ़ोन किया, कहते हैं आएंगे, हम आपके पास आएंगे, आपकी खबर लेंगे और आपके हाथ से वो नेट से यूट्यूब से पता नहीं कहाँ किसका नाम लिया, वहां से वो जो आपका क्लिप है वो हम डिलीट करवाएंगे। मैं कहा धमकी है, मेरे लहजे में बात करोगे तो इसमें तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं, मेरा भी कोई फायदा नहीं है। बात समझ आती है कि नहीं? ये हमें सरनगुम कर लेंगे। आप क्या कहते हैं, क्या ख्याल है भाई? बात कैसी करते हो अल्लाह के बंदो? हम तो माड़े बंदे हैं, करीब किसी और को देखो जाकर, मरे हुओं को मारते हो। हम मतलब हमने एक बात की दलील नहीं है तो खामोश हो जाओ कि हम अपने हाथ से डिलीट करवाएंगे। जवाब नहीं है तुम्हारे पास, डिलीट करवाते हो। सर पकड़ के रह बैठ गए। मैंने ऐलान किया ला एक रवायत सही हदीस जो मुहद्दिसीन के उसूलों के मुताबिक सही हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेरे नफ़ हाथ बांधे हो, ये किसी सहाबी ने बांधे हो। ये हमारा जुर्म है, बस ये जुर्म है। कोई धमकी लगाओ, हम आपको मिल लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तुम कर लो भाई, करना चाहते हो जो भी करना चाहते हो, लेकिन हमें यकीन है कि तुम दलाइल से आ रही हो, दलाइल से आ रही है। मुसलमानों हमारे पास बुखारी है इंशाअल्लाह। मैं बात नहीं करना चाहता, बाज़ हमारे भाई हैं जो अपने आप को पता नहीं क्या कुछ कहते और समझते हैं, तकलीद को पता नहीं क्या कोई वो ख्याल करते हैं। आप पहुंच गए होंगे, समझ गए होंगे। 100% बुखारी उनका रद्द करती है। दुनिया की किसी अदालत में मुझे बैठाओ, मैं नकारा और हदीस का अदना अदना तालिब इल्म को बैठा दो, उनके उलमा और उनके बड़े बड़े बुजुर्गों को बैठाओ, मैं बताऊंगा बुखारी अलिफ से लेकर या तक, अव्वल से लेकर आखिर तुम्हारा रद्द करती है। और इनको तो बेचारों को हक भी कोई नहीं है इमाम बुखारी की तकरीब करें। ये तो बुखारी की अजमत है कि अंदर खाते इमाम बुखारी से बुग़्ज़ व अनाद और दुश्मनी, और इमाम बुखारी की ऐसी वैसी बातें और ज़ाहिर तकरीब कर रहे हैं। हाँ जी, तकरीब बुखारी है, तकरीब बुखारी है। तुमने बुखारी पढ़ी है? तकरीब बुखारी है,
बुखारी का रद्द करते रह गए। हमारा इमाम ये कहता है, शाफी है, इमाम शाफी है, शाफियों की ये दलील है, शाफियों की ये दलील है। ये बच्चों को मुतमईन कर रहे हैं क्लासरूमों के अंदर, फलां की ये दलील है, फलां की मक्कारियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं, धोखे दे रहे हैं, मरना नहीं है। कब तक ऐसा करोगे? वो गया दौर, अब तो ज़माना बदला है, अब लोग घास नहीं खाते। लोगों को समझ आ गई है कि बुखारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है। इमाम लालकाई रहमहुल्लाह हिबतुल्लाह लालकाई 418 हिजरी में फौत होते हैं। अल-एहतिजाज में शाफी के अंदर खतीब ने सही सनद क्या है कि इमाम लालकाई इमाम खतीब के उस्ताद है। इमाम लालकाई कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई, ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह सल्लम की, तवज्जो फरमाई मेरी तरफ, रसूलुल्लाह सल्लम की ज़ियारत हुई। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह मा तकूलु फी सहीह बुखारी, महबूब फरमाइए सही बुखारी के बारे में आप क्या फरमाते हैं? फरमाया सहीहुन कुल्लुहु, सहीहुन कुल्लुहु, बुखारी सारी की सारी सही किताब है, मैं मोहम्मद की हदीसों की किताब है। ये तो बड़े ख्वाब बयान करते हैं बुजुर्गों के, क्या हाल है जी? तो बुजुर्गों के ख्वाब बयान कर दो, हमारे बुजुर्गों के भी ख्वाब सुनो और इनको बयान करो। ये हमारे बुजुर्ग है ना लालकाई रहमहुल्लाह ताला, रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई है ख्वाब में और कहते हैं या रसूलुल्लाह मा तक़ूलु फी सहीह बुखारी, सहीहुन कुल्लुहु, सहीहुन कुल्लुहु। अल्लाह ने सही बुखारी की हदीसों को तहकीक से बेनियाज कर दिया। बुखारी ने उम्मत पर एहसान कर दिया, मोहसिन इंसानियत है सही बुखारी, इमाम बुखारी मोहसिन इंसानियत है। तो मैं बात कर रहा था अल्लामा ऐनी की, उम्दतुल कारी के अंदर एक बात लिखी है, क्या खूबसूरत बात है। हुवा बहरुन यतलातमु अमवाजा व रअयतु नास यदखुलून फीही अफवाजा। बुखारी तो ठाठे मारता हुआ समंदर है। सही बुखारी की बात, किसकी बात हो रही है? और सही बुखारी की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? सही उल बुखारी की बात। हुआ बहरुन यतलातम अमवाजा, तलातम खेल समंदर है, तलातम खेल समंदर है। वरअयतु नास यदखुलून फी अफवाजा, मैंने उलमा की फौजें देखी हैं, गिरोह देखे हैं, जुन देखे हैं जो इस समंदर में होता जन हुए। फमन खाज़ फीह ज़फ़र बिकंज़ ला यनफदु अबदा फाला बिजवाहिर हिल्लती ला तुक़्सा अददा। फमन खाज़ फीह, जो बुखारी में गोता जन हुआ, बुखारी में गोता जन हुआ। ज़फ़र बिकंज़िन, ऐसा खजाना ला यनफदु अबदा, जो कभी खत्म ना होगा, वो आपने साथों में लाएगा। वफ़ाज़ा बिजवाहिर हिल्लती ला तुक़्सा अददा, ऐसे ऐसे जवाहिर, ऐसे ऐसे कीमती मोती और हीरे अपने दामन में लाएगा, सुबहान अल्लाह, जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। ये बुखारी है। मुसलमानों, बरकत के तौर पर सही बुखारी को अपने घर में रखो, रोजाना एक हदीस पढ़ लिया करो, कम से कम। कितनी हदीसें? अपने मुतल्लिक़ ये ख्याल करो मैं खुश नसीब हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों को पढ़ रहा हूँ। समझ आती है? खुद नहीं पढ़ सकते, मेरा बेटा आप पढ़िए, मुझे हदीस सुनाएं। बेटा नहीं तो बेटी, मेरा बेटी भी बेटा ही होता है। मेरी बेटी, आप मुझे इस रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ के सुनाएं। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह, ये 1304 हिजरी में फौत होते हैं। अल-फवाइदुल बहिया फी तराजिम हनफिया किताब के अंदर लिखते हैं, कदरो जलालत कदर अल बुखारी व दिक्कत फामिही। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम बुखारी की जो सही किताब, इमाम बुखारी है, इमाम बुखारी, उनकी भी कितनी कदरों मंजिल आता है। इमाम बुखारी कितनी अजमतों वाला इमाम है, कितना दकीक बीनी है आपके अंदर, कितनी दकीक बीनी है।
वसीयत नजरी ही व गौरी ही व फिक्री। मेरे अल्लाह ने इमाम बुखारी को कितनी इल्म में वुसअत अता की हुई थी। अगर कोई देखना चाहता है माला यफाला मन इंतफा बे सही, ये उस पे बातें ज़ाहिर होंगी जो सही बुखारी का मुताला करता है। ये किस पे ज़ाहिर होंगी? सही बुखारी का। यहां रुक कर एक और बात करता हूं। होंगे हमें एतराफ़ है, हर मकतब फ़िक्र के अंदर, हर मज़हब में, हर मसलक में लोग होंगे जो बुखारी को फर पढ़ने वाले, बुखारी को, उसकी लुगत को, हदीसों के मफ़हूम, ज़हरी मफ़हूम को जानने वाले होंगे, शारहीन भी होंगे, हुफ़ाज़ भी होंगे, बुखारी को याद करने वाले लोग भी होंगे, बुखारी का दर्स देने वाले लोग भी होंगे। सब कुछ है, सब कुछ है। बताओ फिर इम्तियाज़ अहले हदीस का इम्तियाज़ क्या है? वो भी तो बुखारी समझते और पढ़ते हैं, आप भी समझते और पढ़ते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अहले हदीस अल्लाह और उसकी रसूल की मुराद को पाने वाला है। अहले हदीस के अलावा इस जमीन पर, कुर्राए अर्ज़ पर अल्लाह और उसकी रसूल की मुराद पाने वाला कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अल्लाह और उसकी रसूल की मुराद पाने वाले सिर्फ उलमाए अहले हदीस है और कोई नहीं। ये हकीकत है, ये वो बसीरत है जो अल्लाह ने हमें अता की है। फतवा नहीं है, ये ताकीक है। अल्लाह और उसके रसूल की मुराद को पाना और है, और बुखारी को याद करना या पढ़ना और पढ़ाना और शरह लिखना इसकी और है। फर्क समझ आता है कि नहीं आता? फर्क समझ आता है। सही बुखारी मौजज़ाती किताब है। कौन सी किताब है? मौजज़ाती किताब है। सुभान अल्लाह। जिसकी पासवानी मेरा रब करता है, जिसकी पासवानी मेरा रब करता है, उसके सालिहीन बंदों के जिम्मा ये हो गया काम कि तुमने करना है बुखारी की अजमत के फुरेरे लहरा देने से दुनिया के अंदर, बुखारी के इल्म को आम कर देना। हर दौर में उलमाए अहले हदीस ने सही बुखारी की खिदमत की है। हमारी तो बच्चियाँ भी अब बुखारी पढ़ती हैं, अल्लाह के फजल का। पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती? पढ़ती हैं। कितने खुश नसीब हैं हम लोग, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद को पाती हैं। बड़े बड़े लोगों के दावे हैं, बुखारी पर अमल कोई नहीं है। बुखारी ने लिखा है, इमाम बुखारी ने बाकायदा से बाब कायम किया है। इससे पहले मैं बताऊं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी को शुरू कैसे किया? तवज्जो फरमाइए। इन्ना औखैना इलैका कमा औखैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादी। महबूब, हमने आपकी तरफ वही की जो नूह और आपके बाद वाले नबियों पर वही की थी। बात समझ आती है? बुखारी का आगाज़ यहाँ से हुआ। बुखारी का आगाज़ इमाम बुखारी का ये हम पर एहसान है, जहाँ रसूलुल्लाह की हदीसों को जमा किया, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तफ़हीम की, कुरान करीम की भी वहाँ तफसीर की, कुरान करीम की तफसीर की। इन्ना औखैना इलैका कमा औखैना इला नूह। बुखारी का आगाज़ तो कुरान से हुआ, बुखारी का आगाज़ कुरान से हुआ और इख्तिताम भी वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्ता। समझ आ गई बात? इब्तिदा भी कुरान से और इंतहा भी। इमाम बुखारी मौका ही को नहीं छोड़ते, मौका ही नहीं जाने देते हाथ से। मौका लगे तो 8 आयात एक बाब के साथ ले आते, लाते हैं शेख। 8 आयात अज़ाब कब्र के बारे में इमाम बुखारी ने 8 आयात पेश किए। साथ ईमान बढ़ता घटता है, ईमान बोलिए, ईमान बढ़ता घटता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 8 आयात से साबित किया। कितनी आयातों से साबित किया? 8 आयात साबित किया। और ये बुखारी पढ़ने वाले कहते हैं हम बुखारी पढ़ते हैं, बुखारी की तकरीबें बनाते हैं। इनसे ये पूछो ना भाई, ईमान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? कहते नहीं, ईमान अल ईमान ला यज़ीदु वला यनकुस, ला यज़ीदु वला यनकुस। अइम्मदीन सारे के सारे, मशरिक़ के, मगरिब के, शुमाल के, जुनूब के, पहले बाद के, छोटे बड़े, हर दौर के उलमा ये कहते हैं अल ईमान यज़ीदु व यनकुस, ईमान बढ़ता घटता है। ये कहते हैं ईमान बढ़ता घटता नहीं है। इनको तो इमाम बुखारी से ईमान के मसले में इख्तलाफ है।
कोई छोटा इख्तिलाफ है भाई? इमाम बुखारी कहते हैं ईमान बढ़ता घटता। ये कहते इमाम साहब आपकी किताब की क्या बात है, आपकी भी क्या बात है, हम सदके जाते आप पर, हमारा ईमान बढ़ता घटता नहीं। समझ आती ये बात? इमाम बुखारी कहते हैं अमाल ईमान है, ये कहते हैं नमाज रोज़ा हज ज़कात ईमान नहीं है। और ईमान बोलिए, इमाम बुखारी कहते हैं दिल के साथ तस्लीम कर लेना, ज़ुबान से इकरार कर लेना, हाथों और पाँव से अमल करने का नाम ईमान है। ये कहते हैं फ़कत ज़ुबान से तस्दीक कर लें तो इंसान मोमिन हो जाता है, अमल ना भी करे, दिल से तस्दीक ना भी करे। बाज़ कहते हैं दिल से तस्दीक कर दे, ज़ुबान से इकरार कर दे, अमल ना भी करे, फिर भी मोमिन है। भले लोगों, तुमने मुहद्दिसीन की इस इजमाई जो तफसील है ईमान के, और इसकी मुखालफत लाजिम पकड़ ली है अपने आप पर, और बातें करते हो हम मुहद्दिसीन के हैं। तुम्हारा मुहद्दिसीन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जब ईमान के मसला में मुहद्दिसीन से इख्तिलाफ है तो मुहद्दिसीन ईमान के बारे में उनसे इख्तिलाफ रखते हो। तो जब इतना बड़ा इख्तिलाफ है, मुहद्दिसीन तुम्हारे नहीं है, और मुहद्दिसीन हमारे हैं। बुखारी किनके हैं? और बोलो बुखारी किसके हैं? मुस्लिम किसके हैं? अबू दाऊद तिरमिज़ी नसाई इब्न माजा किसके हैं? अहमद बिन हंबल शाफी मालिक किसके हैं? वो हमारे हैं। बात समझे? एक और बात, तमाम के तमाम मुसलमान अइम्मा मुहद्दिसीन सारे कहते हैं अल्लाह रहमान अपने अर्श पर है, अल्लाह रहमान अपने, ये क्या कहते हैं? ये जहमिन सफवान की ज़ुर्रियत, उसकी रूहानी औलाद, उसके पैरवा पे, उसके पैरों, उसके मुत्तबीन, उसके मानने वाले, ये जहमिया, ये मुअतज़िला, ये अशायरा, ये मुफव्विज़ा, ये क्या कहते हैं? अल्लाह हर जगह मौजूद। क्या कहते हैं? अल्लाह, मुहद्दिसीन को मानने वाले अल्लाह हर जगह को मानते, अल्लाह को हर जगह मानते हैं। कुछ तो ख्याल करो ना भले लोगों, अपनी वो कहते हैं वो चारपाई के नीचे डंगोरी फेरो ना, कि तुमने रखा हुआ माल क्या रखा हुआ है, तुम्हारे पास है क्या, और दावे क्या करते हो। मुहद्दिसीन को मानते होते तो अल्लाह रहमान को अर्श में ना मानते। कहते हैं अल्लाह हमारे दिल में है, अल्लाह शारा के करीब है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। बात तो गुमराह कहते हैं हर चीज़ अल्लाह है, हर चीज़, और कहते हैं बात तो कहते हैं हर चीज में अल्लाह हुलूल कर गया, अल्लाह हुलूल कर गया। इनका मुहद्दिसीन के साथ इख्तिलाफ ईमान एतकाद के बाब में है। लिहाजा ये इमाम बुखारी के कुछ नहीं लगते और बुखारी इनके कुछ नहीं लगते। नाराज मत हो, ये एक हकीकत है, बताना मकसूद है कि तुम्हें गलती कहां लगी है। आओ सारे सिलसिलों को छोड़ दो, मुहद्दिसीन के दर पे आ जाओ, अइम्मा दीन के दर पे आ जाओ। जो दीन मुहद्दिसीन के पास था वही दीन मुझे और आपको काफी है। काफी है कि नहीं है? काफी है। कहते हैं अहले हदीस फिक्र को नहीं मानते, फिक्र को नहीं, अहले हदीस फिक्र को नहीं मानते, फिक्र को नहीं मानते, फिक्र को नहीं मानते। झूठो, फिक्र होती क्या है? जो तुम्हारी गंदी फिक्र है, बदबूदार, उसको हम नहीं मानते। सच कहते हो तुम। फिक्र मुहद्दिसीन हमारे पास है। किसकी फिक्र हमारे पास है? और इमाम बुखारी की फिक्र, अहमद इब्न हंबल की फिक्र, इमाम शाफी और मालिक की फिक्र हमारे पास है। हमें तुम्हारी गंदी फिक्र की जरूरत। ये बच्चियों का प्रोग्राम ना होता, वैसे भी मेरी आदत नहीं है, मिजाज नहीं रहा, वरना हम इनको दिन को तारे ना दिखा दे कि तुम्हारी फिक्र में गिलाजत कितनी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर फिक्र इस्लामी के अंबार लगा दी है। और बोलिए फिक्र इस्लामी के अंबार लगा दिए हैं, फिक्र इस्लामी के अंबार लगा दिए। 3,882 तो इमाम बुखारी बाब कायम करते, 3,882 तो बाब कायम करते हैं। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो जिक्र की इमाम बुखारी ने। साथ साथ इमाम बुखारी ने सही बुखारी को आसार सहाबा से भी भर दिया। लोगों दीन ऐसे समझो जैसे साहब मोहम्मद ने समझा है। मैंने सहाबा के इल्म अमल की बुनियाद पर रसूलुल्लाह की हदीसों को समझा है। इमाम बुखारी दुनिया को खबर देना चाहते हैं। पहली इन्ना औखैना अलैका कमा औखैना इला नूह। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी ने ये आयत क्यों लाई?
आयत क्यों लाई? ये आयत क्यों लाई, कभी गौर किया? इसलिए लाई है, उस नबी का जिक्र लाए हैं, उस नबी का जिक्र लाए हैं जिस नबी की हदीस कौम ना मानी, कौम गरक हो गई। इमाम बुखारी बताना चाहते हैं ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसें हैं। नूह नबी की कौम उसकी हदीस ना माने, उसका इंजाम देख लो, कुरान से साबित है, रसूलुल्लाह की हदीसों से साबित है। अगर रसूलुल्लाह की हदीसों को ना मानोगे तुम्हारा इंजाम भी वही होगा जो कौम नूह का हुआ था। ये इमाम बुखारी बताना चाहते हैं। इमाम बुखारी हमारे मोहसिन है, हर चीज को खोल कर बयान कर दिया, मसला ही कोई नहीं है। कहते हैं एक बाब है, बाब हो या तकिफो अला असनाम लहुम, ठीक है जी, बाब हो या तकिफो अला असनाम लहुम, ये बाब है। उलमा से इस बात से वाकिफ है। हदीस नीचे क्या लाए हैं? मा मिन नबीयन मा मिन इल्ला वक़द रआहा, कोई नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियां ना चराई हों। कहते हैं ये बाब इमाम बुखारी ने क्या बांध दिया और नीचे हदीस क्या ले आए? बताओ बाब और हदीस में तत्बीक क्या है? बात समझ आती है? ये तो बड़े बड़ों को पसीना आता है बेचारों को, यहां बताएं ना क्या, यहां ये तो हमारे उलमा ने बताया इसका क्या माना बनता है। वो मुतकब्बिरीन, वो कुफ्फार जिनका और कोई काम नहीं, बैठे हैं ऐसे ही बस अपने बुतों के सामने। समझ आती है कि नहीं? असनाम के सामने है मूसा और उसकी कौम, वो गरीब लोग थे, मूसा बकरियां चराते थे। बात समझिए कि नहीं? ये इमाम बुखारी की अकल वहाँ, इमाम बुखारी का फार्म वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचा। पूरी दुनिया के उलमा का जहाँ फार्म ख़त्म होता है वहाँ इमाम बुखारी का फार्म शुरू होता है। हम जैसे कलील बुज़ात लोगों ने बुखारी को क्या समझना है? बेचारे हमने क्या समझना है? बुखारी को तो वो समझे कि जो इल्म वाले थे, जो इल्म वाले थे उन्होंने बुखारी को समझा है। मुसलमानों, बुखारी ने मेरा और आपका सर फख्र से बुलंद कर दिया। सर उठाकर नौजवानों सीना तान कर चले करो कि मैं बुखारी वाला हूं। बात समझ आती है? इमाम बुखारी ने हर मसले में इनका रद्द किया, हर मसले में इनका रद्द किया है। ये कहते हैं वुजू करें, क्या करें? तो जो पानी बच जाता है ना, तरी सी बच जाती है, वो कहते हैं वो नजस होती है। माए मुस्तामल कहते हैं पाक नहीं, माए मुस्तामल पाक नहीं। जिस्म कपड़े पे लग जाए तो कपड़े जिस्म नजस। मस्से भी कहते हैं ना ऐसे ना छींटे ना मारो वुजू के बाद, कहते हैं कि नहीं कहते? और इमाम बुखारी ने इनका भी रद्द किया को जालिमों कुछ तो ख्याल कर, रसूल सल्लम की हदीस से तो साबित होता है कि माए मुस्तामल पाक है और तुम कहते हो कि पाक नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने 98 किताबें सही बुखारी के अंदर जिक्र की। किताबुल इल्म लाए, किताबुल तहारा लाए, किताबुल हाज ज़कात, इस तरह लाए। समझाई कि नहीं? इमाम बुखारी ने हर किताब को ऐसी हदीस पर खत्म किया, उसका इख्तिताम ऐसी हदीस पर लाए हैं जिसमें किसी चीज के खात्मे का जिक्र मौजूद होता है। क्या शाहकार है, क्या इमाम बुखारी ने इस सही के अंदर ज़ौक़ लाया है। अल्लाह की कसम, जैसे नालायक लोग जब बुखारी की पढ़ते हैं सही को, दाद दिए बगैर अल्लाह अकबर अश अश कर उठते हैं, अश अश कर उठते हैं। वाह बुखारी वाह, क्या शान है तेरी, किस कदर मेरे अल्लाह ने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के लिए चुना था। सबसे फायक हमारा इमाम बुखारी है, सबसे फायक इमाम बुखारी है। फकीह भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह, क्या शान वाला इमाम। किताबुल इल्म पढ़ो इमाम बुखारी की, लगता है कि दुनिया का कोई कामयाब प्रोफेसर है, माहिर तालीम है। अगर इमाम बुखारी की किताबुल बुयू पढ़ो, लगता है दुनिया का कामयाब ताजिर है। किताबुल जिहाद पढ़ो, लगता है कि मैदान कारजार में उतरा है। सुभान अल्लाह, क्या अज़मत वाला इमाम बुखारी है। मौइज़ाती किताब लिखी है। किताब का नाम उलमा ने क्या तजवीज़ किया, नाम क्या रखा इस किताब का? अल जामे अस-सही अल मुस्नद मिन हदीस रसूल सल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये सही बुखारी का नाम है। नाम के अंदर गहराई है कि जामे किताब है। जामे किताब वो किताब होती है जो इंसान की तमाम ज़रूरतें, जो ज़रूरतें इंसान की
इंसान की सारी ज़िंदगी की ज़रूरतें जो किताब पूरी करती है उसको जामे किताब कहते हैं। बात समझ आती है? बुखारी ज़रूरत, ज़िंदगी की ज़रूरत है, ज़िंदगी की ज़रूरत है। बुखारी बिन हम जी नहीं सकते, नहीं जी सकते बुखारी से। जामे किताब अपनी संदों के साथ इमाम बुखारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी हदीस से साबित की है। आपने सुलासियात भी हैं, 3 वास्तों के साथ रसूलुल्लाह तक इमाम बुखारी की हदीस से भी पहुंची। उनकी तादाद 23 है। उनकी तादाद कितनी है? 23 है। और जो आखिरी हदीस लाए वो खुमासी है, 5 वास्तों के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचती है। इमाम बुखारी के उस्ताद है अहमद बिन इश्काब, उनके उस्ताद मोहम्मद बिन फुज़ैल 2, और उनके उस्ताद कौन? उमारा बिन काका। कितने हो गए? उनके कौन उस्ताद? अबू ज़ुरआ बिन जरीर बिन अमर बिन अब्दुल्लाह बिन जरीर अल-बजली 4, और अबू हुरैरा 5 वास्तों के साथ। ये हदीस इमाम मुस्लिम ने लाई है तो 5 वास्तों के साथ। ये हदीस इमाम तिरमिज़ी लाए हैं तो 5 वास्तों के साथ। यानी उस्ताद के भी 5 वास्ते और 2 शागिर्दों के भी 5 वास्ते हैं। क्या किताब है, जबरदस्त। इंसानों की जरूरत को पूरा करे, इंसानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे ला खड़ी करे, आपकी सुन्नतों का शाहकार और सुन्नत से मोहब्बत करने वाली किताब, यानी मोहब्बत, ये ऐसी किताब जो बना दे इंसान को सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला, ये वो किताब है। फकीह बना देती है, मुज्तहिद बना देती है। इतनी जबरदस्त किताब है। और इसकी बगैर तकरार के 2513 हदीसें हैं, तकरार के बगैर, और तकरार के साथ इसमें इख्तिलाफ है। ये इमाम बुखारी की जो सही बुखारी है, इसको खंगाला तो इब्न हजर ने खंगाला रहमहुल्लाह ताला ने। पहले तो बाब शुमार किए, वाह क्या बात है, इब्न हजर की पहले बाब शुमार किए, फिर सहाबा को शुमार किया, फिर एक रवायत को शुमार किया, 3 तरह से सही बुखारी की हदीसों को शुमार किया। इब्न हजर ने किया रहमहुल्लाह ताला ने। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शरह लिखी फतुल बारी के नाम से। ऐसी दकीक किताब की शरह लिखना हर एक के बस की बात नहीं। बसाओ का तो ऐसे भी हो जाता है, इब्न हजर भी घुटने टेक जाते हैं, कहते हैं यह तमिल हाजा व यह तमिल हाजा, हो सकता है इसमें ये एतमाल और ये भी एतमाल है और वो भी एतमाल है। एतमाल की बात करते हैं, एतमाल की बात करते हैं, यकीन की बात ही नहीं कर सकते। इतनी गहरी किताब है, समंदर से भी गहरी है, समंदर से भी गहरी है, और मकाम व मर्तबा में पहाड़ों से अरफा है। ये सही बुखारी है जो इंसानों की जरूरत है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला, इमाम बुखारी उम्मत पर एक एहसान किया। किस हवाले से? इस हवाले से कि सही हदीसें लाए हैं। इब्न सलाह की किताब मुक़द्दमा इब्न सलाह, ये 643 हिजरी में फौत होते हैं, लिखते हैं किताबाहुमा असखुल कुतुब बाद किताबिल्लाहिल अज़ीज़। 2 किताबें हैं दुनिया में जिनको सहीहैन का मुअज़्ज़ज़ लक़ब मिला है, एक सही बुखारी को, एक सही मुस्लिम को। दोनों सही किताबें, दोनों सही किताबें। अल्लाह अकबर। आए इब्न हजर आए इब्न हजर आए, उनकी तो क्या बात है। मैं कह दूं उनके बाद आए कि उनसे पहले इब्न तैमिया रहमतुल्लाह शेखुल इस्लाम 728 हिजरी में फौत होते हैं। फरमाते लैसा तहत अदीम इस्समा, लैसा तहत अदीम इस्समा किताबुन असखो मिनल बुखारी व मुस्लिम बादल कुरान। लोगों, इस नीली फाम छत के नीचे, इस आसमान के नीचे, इस जमीन के सिरे पर कुरान के बाद सही तरीन किताब कौन सी है? सही बुखारी है। और आखिरी बात एक इमाम की, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, आप बुखारी के इशारे भी हैं और कुरान के मुफस्सिर भी हैं, इस्लाम के मुअर्रिख भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, अहले सुन्नत के इमाम भी हैं। क्या शान वाला इब्न कसीर। इब्न कसीर इसलिए शान वाला है कि इब्न तैमिया की बरकत है। इब्न तैमिया की 774 हिजरी में फौत होता है। तवज्जो फरमाइए,
74 हिजरी में फौत होते हैं। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल बिदाया व निहाया किताब लिखी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर अपने दौर तक इंसानों की तारीख लिख दी, इंसानों की तारीख लिख दी। अल बिदाया व निहाया, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक, आदम से लेकर इब्न कसीर तक इंसानों की तारीख लिखी। उसमें एक छोटा सा जुमला लिखा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं तो कहता हूं अपने बच्चों के माथों पे सजा दो उस जुमले को, दरो दीवार पे लिख दो। जरा सुनिए, अजमा अला कबूली ही, क्या लिखा? अजमा, जरा पढ़ती जाए, अजमा पढ़िए, अजमा अला कबूली ही वसीयत माफी है अहलुल इस्लाम, अजमा अला कबूली ही वसीयत माफी है अहलुल इस्लाम। बुखारी वो अज़मत वाली किताब है। जब इमाम बुखारी ने किताब उम्मत के सामने पेश की है, उम्मत के एक एक फर्द ने उसको हाथों हाथ ले लिया, उसको हाथों हाथ। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसों का शाहपारा है। इसको उम्मत की तलक्की बिल कबूल हासिल है, इसको उम्मत ने तलक्की बिल कबूल बख्शा है। एक बात, कौन सी बात? और दूसरी, जो कुछ इस किताब के अंदर है, जो कुछ इस किताब के अंदर है, जो कुछ इस किताब के अंदर है, वो मरफू 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 मुत्तसिल मुस्नद हदीसें जो इमाम बुखारी ने अपने सनद से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक साबित की हैं, वो सारी की सारी अहले इस्लाम के यहाँ सही हैं। किन के नज़दीक? वो अहले इस्लाम के यहाँ, अहले इस्लाम के यहाँ तमाम के तमाम अहले इस्लाम, मुहद्दिसीन, उलमा, फुकहा, मुज्तहिदीन, हर दौर के मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब के लोग कहते हैं सही बुखारी की हदीसें सही के हदीसें हैं, बुखारी की हदीसें सही हदीसें हैं। और बुखारी को कई हवाले से एजाज़ात हासिल हैं। एक एजाज़ ये है कि बुखारी की निस्बत इमाम बुखारी से बिल इजमा साबित है। बिल इजमा बोलिए, बिल इजमा साबित है, बिल इजमा साबित है। तवातुर के साथ चलती चली आई, तवातुर साथ, जैसे कुरान आया ऐसे बुखारी आई। जिन सीनों में कुरान आया उन सीनों से बुखारी आई, उन सीनों में बुखारी आई। क्या बात है! जिन जुबानों पर कुरान जारी हुआ उन जुबानों पर बुखारी जारी हुई। ये इमाम बुखारी की किताब है। एक इंसान ऐसा नहीं दुनिया में जो कहे ये इमाम बुखारी की तसनीफ नहीं है। बात समझ आती है? दो तो बड़ी दूर की बात है, दो तो बड़ी दूर की बात है। एक बंदा भी ऐसा नहीं है मुसलमानों में बिल इजमा। नंबर 2, इस बुखारी और मुस्लिम, इनको सही हैन का नाम दिया गया। सही हैन, दो सही हदीस की किताबें, इस पर ही उम्मत का इजमा हो गया। इस नाम पर, सही हैन के लक़ब पर, किसके लक़ब पर? और तीसरी बात जो इमाम बुखारी ने अपनी सनद से रसूलुल्लाह तक हदीसें साबित की, वो सारी की सारी हदीसें, कोई बंदा कसम उठाए, अल्लाह की कसम, सही बुखारी में जितनी हदीसें हैं सारी की सारी सही हैं। उलमा कहते हैं कि वो अपनी कसम में झूठा। बाज़ ने तो यहाँ तक भी कहा अगर कोई कह दे बुखारी में अगर कोई ज़ईफ़ हदीस हो तो मेरी बीवी को तलाक है, उलमा कहते हैं उसकी बीवी को तलाक वाक़े नहीं होगी। कैसी किताब है कि नहीं? इमाम बुखारी की मेहनत तो देखें, रसूलुल्लाह की साथ मोहब्बत तो देखें इमाम बुखारी की। कि उन उलमा को पता है जिन्होंने बुखारी से ही पढ़ी और पढ़ाई है, जिन्होंने बुखारी की खिदमत की, बुखारी की शरह लिखी है, बुखारी के से फैज़ पाया है, वो उनको पता है कि इमाम बुखारी ने कैसे कैसे इंदाज इख्तियार किए हैं। खूबसूरती और हुस्न के साथ सही बुखारी को इमाम बुखारी ने भर दिया, लबरेज कर दिया। जिसने हुस्न लेना है बुखारी के पास चला जाए, जिसने हुस्न लेना है सही बुखारी के पास चला जाए। शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ये 1176 में फौत होते हैं। हुज्जतुल्लाह अल बालिगा किताब लिखी है, उसके अंदर एक बाब अम्मा सहीहान फ़क़द इत्तफ़क़ल मुहद्दिसून अला अन्न जमीअ मा फ़ीहिमा मिनल मुत्तसिलिल मरफ़ू सहीहुन बिल क़त
व अन्नमा मुतवातिरान इला मुसन्निफ़हिमा व अन्नहु कुल्लु मन युहब्बिन अमरहुमा फहुव मुब्तदिउन मुत्तबिउन गैर सबीलिल मोमिनीन। दो सही किताबें मुसलमानों, दो सही किताबें, एक का नाम बुखारी, दूसरी का नाम मुस्लिम है। जो इन किताबों के अंदर है, जो मरफू हदीसें हैं, मुहद्दिसीन के इत्तेफाक के साथ, और किसके इत्तेफाक के साथ? और मुहद्दिसीन के इत्तेफाक के साथ। शाह वलीउल्लाह कमाल, अल्लाह ने आपको फाहम और अकल दी थी। अम्मा सहीहानी फकद इत्तफaqल मुहद्दिसून, मुहद्दिसीन के हाँ उनका इत्तेफाक है, जाहिलों का इत्तेफाक और बुखारी और दीगर हदीस की किताबों के दुश्मनों का ये इत्तेफाक नहीं, ये तो अल्लाह वालों का, अहले हक का इत्तेफाक है कि बुखारी में जो कुछ है वो सही है, रसूलुल्लाह से साबित है। मरफू मुत्तसिल हदीसों की बात हो रही है। ये दोनों इमाम बुखारी और मुस्लिम, ये जो इन दोनों इमामों से ये दोनों किताबें साबित है। व अन्नहु कुल्लु मन युहव्विन अमरहुमा फहुव मुब्तदिउन मुत्तबिउन गैर सबीलिल मोमिनीन। जो बुखारी की हदीसों पे तनकीद करे, बुखारी की ऐब जोई करे, वो बिदती है, बिदती। मोमिनों के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते का राही है, और किसी और रास्ते का, ये हम तो नहीं कह रहे ना, शाह वलीउल्लाह कहते हैं, हम तो उनकी बात के नाकिल हैं। बताओ ये मेरा और आपका ये है नजरिया कि नहीं है? बुखारी की तनकीस करने वाला बिदती है और बुखारी की हदीसों की तनकीस करने वाला बिदती है, बुखारी की हदीसों की तनकीस करने वाला बिदती है। हम इनको बिदती कहेंगे कि नहीं? बुखारी की एक भी नहीं मानते, बुखारी की एक भी नहीं मानते। मानते होते। मैं कल पढ़ रहा था ज़फ़रुल अमानी के अंदर अल्लामा अब्दुल्लाई ने लिखा कि ये बाद वाले मुतअख़िरीन कहते हैं कि इनके इमाम को चंद रवायतें याद थी। हमने कहा, हमने तो नहीं कहा, इमाम इब्न हिब्बान ने कहा कि इमाम साहब को 17 रवायतें, उनमें भी इज़्तिराब था। कितनी रवायतें? 17। कितनी बोलें, कितनी रवायतें? और उनमें भी इज़्तिराब था, उनमें भी। इब्न हिब्बान जाओ, मुकदमा दर्ज कराओ, किसी थाने में चले जाओ, दुनिया की किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ कि इमाम इब्न हिब्बान अहले सुन्नत का मुहद्दिसीन में बड़ा इमाम है, जो हमारे इमाम की तौहीन करता है। हम तो नहीं कह रहे ना। और है बुखारी, सुभान अल्लाह, है बुखारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का हाफिज है, सय्यदुल फुक़हा। बोलिए, सय्यदुल फुक़हा, ख़ातमतुल फुक़हा, ख़ातमतुल फ़िक़्ह में, हिफ्ज़ हदीस में इमाम बुखारी के बाद कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ। ऐसी ज़बरदस्त किताब लिखी है उलमा ने, इतनी बाबरकत किताब। ऐसी दुनिया में, इस ज़मीन पर ऐसे लोग भी पैदा हुए थे जिन्होंने सारी की सारी सही बुखारी अपने दिमाग और दिल में जमा की, हिफ्ज़ की हुई थी, संदों के साथ, मतन के साथ, असानीद व मुतून के साथ हिफ्ज़ की हुई थी। ये और किसी किताब को शरफ है भाई? सुभान अल्लाह। उलमा ने अपनी संदों के साथ सही बुखारी, सही मुस्लिम अपनी किताबों में जिक्र कर दी। बहकी को देखे, पूरी बुखारी मुस्लिम सुनन कुबरा बहकी के अंदर है। इमाम बहकी ने अपनी सनद से बुखारी मुस्लिम की हदीसों को जिक्र कर दिया। इमाम बुखारी ने इंदाज, कुछ शुरूत ऐसी शुरूत इख्तियार की है, दुनिया को इमाम बुखारी ने बरता हैरत में डाल दिया। वरना बुखारी की ये हदीसें जो मुस्नद उमैदी में मौजूद हैं, इब्न अबी शैबा में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद थी, दीगर किताबों में मौजूद थी, मगर इमाम बुखारी ने ऐसा इंदाज इख्तियार किया कि लोग कहते हैं जब तक बुखारी न गिरे हम रसूलुल्लाह की हदीसों को नहीं गिरा सकते। बुखारी एक चट्टान है। बोलो, बुखारी एक जो इसके साथ टकराएगा अपना सर फोड़ेगा। बोलो, जो बुखारी के साथ टकराएगा अपना सर फोड़ेगा। बुखारी को जब तक सामने नहीं हटाएंगे तब तक कुरान के हवाले से हमारी मनचाही तावीलें और तफसीरें नहीं चल सकती। बुखारी सामने आ जाती है, लिहाजा बुखारी पर हमला करो। बुखारी पर क्यों हमला करो? ये हदीसें तो मुवत्ता इमाम मालिक में मौजूद है, उस पे नहीं हमला करते हो। मुस्नद अहमद पे नहीं करते हो, मुस्नद हुमैदी पे नहीं करते हो, बुखारी पे क्यों हमला करते हो? इमाम बुखारी ने कमाल दिखाए हैं, कमाल। ये इल्म वालों को पता है कि इमाम बुखारी ने क्या क्या कमालात दिखाए। जामे कमालात हस्ती थी बुखारी की, और किताब लिखी, कमाल की किताब लिखी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने
ये लोग जो बुखारी बुखारी करते, कहते हैं इनको आती नहीं बुखारी, आता है बुखार। हाँ, तुम्हें बुखार आता है, तुमने अपनी हकीकत हम पर आश्कारा कर दी है। अल्लाह की कसम ये बुखारी को नहीं मानते। बुखारी ने इनके सीने पे मूंग डाल दिए हैं। बुखारी इनके आंखों का शातीर बना हुआ है, गले का कांटा है, ना उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं। क्या करें ये? और बुखारी ने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ुल यदैन जिक्र किया कि नहीं किया? ये कहते हैं मनसूख हो गया। हदीस मुहद्दिसीन की है, मनसूखियत का ठेका इन्होंने उठा रखा है। समझ आती है बात? हदीस किसकी है और मनसूखियत का ठेका किसने उठा रखा है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि अमीन बिलजार है, इमाम की सूरह फातिहा ना पढ़े तो नमाज होती। इमाम बुखारी कहते हैं एक वित्र, रसूलुल्लाह की कई हदीसों से, कई सहाबा से सही बुखारी के अंदर एक वित्र को साबित किया। ये एक वित्र को मानते, वो एक वित्र को मानते। नमाज इस्तिस्का, ये बारिश की नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर रसूलुल्लाह की सुन्नत को साबित किया है। ये कहते हैं सुन्नत नहीं है, सुन्नत नहीं है। नमाज कुसूफ व खुसूफ, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की नमाज है, बाजमात साबित है, सही बुखारी में है। मगर ये कहते हैं बाजमात नमाज नहीं है। और जमीन ठेके पे देते कि नहीं आप देते? मुजारत पे, मुजारत वाई पे देंदे लेंदे हो कि नहीं देंदे लेंदे? समझ तो कोई नहीं। वाई पे देंदे लेंदे हो कि नहीं? रसूलुल्लाह की हदीस बुखारी में है, ये कहते हैं हमारे हनफी भाई वाई ते ज़मीन देना लेना जायज़। बात समझ आई है? ये इमाम बुखारी की एक भी नहीं मानते। बस इन्होंने लोगों का एक मिजाज बनाया कि सही बुखारी की हदीसों पे एतराज़ करो। आओ, अभी हम जिंदा हैं, कमज़ोर हैं, फ़कीर मनश लोग हैं, मगर रसूलुल्लाह के साथ आपको नहीं पता कि हमारी मोहब्बत अकीदत कितनी है। रसूलुल्लाह की हदीसों के साथ हमारी मोहब्बत कितनी, ये हमारे अल्लाह का फजल है जिसने हमें सर बुलंद बनाया है। हम तो उधार के कहल ही नहीं है, उधार नहीं। आओ इतराज़ लो, अभी हमसे जवाब लो, इतराज़ लो, जवाब लो, इतराज़ लाओ। इन्होंने जितने इतराज़ात किए हैं, कोई हमने उधार छोड़ा है जी? जवाब दिए कि नहीं दिए? मुंह तोड़ जवाब, मुस्कित जवाब दिए कि नहीं दिए? दंदान शिकन जवाब दिए कि नहीं दिए? बुखारी चमकती दमकती, चमकती दमकती बुलंद सतारा है, बुलंदियों को छुआ हुआ है, और ये ज़मीन पर बातें करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली हदीस लाई सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला से। तो जो आखिरी बातें उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और आखिरी हदीस अबू हुरैरा से किससे लाई? इन्नमल आमालु बिन्नियात। पहली हदीस इन्नमल आमालु, नबुव्वतों को दारो मदार इखलास पर था। लोगों नीयत अच्छी कर लो, नीयत अच्छी कर लो, फैज़ पाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ने चले हो, नीयत खालिस करो। बुखारी अमल की किताब है, बुखारी अमल की किताब है। अमल नीयत के बगैर कबूल, अमल अल्लाह के लिए करो। इमाम बुखारी क्या कहते हैं? अमल किसके लिए करो? 6 हदीसें जिक्र करके 7 मुकदमा जिक्र किया। इमाम बुखारी बताना चाहते हैं लोगों, रसूलुल्लाह की हदीसें दीन हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें दीन हैं। हदीसें और हदीसें दीन हैं। आखिर में इमाम साहब ने जो हदीस लाई अबू हुरैरा से लाई है। अबू हुरैरा भी क्या शान वाला इंसान था, क्या बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा था अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू हुरैरा ने बताया रसूलुल्लाह की हदीस वही है, रसूलुल्लाह की हदीसें वही है, वही है, वही है। ये किसने बताया? अबू हुरैरा ने बताया। सही बुखारी में अबू हुरैरा फरमाते थे, लौला आयतान फी किताबिल्लाह मा हदस्तु हदीसन। कुरान में 2 आयात ना होती तो मैं एक रसूलुल्लाह की एक हदीस भी बयान करता ना करता। मैं रसूलुल्लाह की एक हदीस भी बयान, ज़रा तवज्जो फरमाइए, ज़रा तवज्जो फरमाइए। सही बुखारी में कि लौला आयातान, अबू हुरैरा क्या कहते हैं? लौला आयातान फ़ी किताबिल्लाह मा हदस्तु हदीसन। 2 आयतें ना होती रसूलुल्लाह की एक हदीस भी बयान ना करता। 900 सही हदीस अबू हुरैरा ने बयान की है। इतराज़ करने वाला इतराज़ करता है, कहता है अबू हुरैरा सोते नहीं थे। सन 7 हिजरी में मुसलमान होते हैं बिल इत्तिफाक। 11 के अवैल में नबी पाक की वफ़ात होती है। सबसे ज़्यादा अबू हुरैरा ने हदीसें कैसे बयान कर ली हैं? हमने कहा इसका मुख्तसर सा जवाब है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतिही मन यशा। अबू हुरैरा मेरे रब के फजल में है, रब के फजल में।
अल्लाह ने रसूलुल्लाह की हदीसों के लिए चुन लिया था। तुम्हारी अक्लें जहाँ जवाब देती हैं वहाँ अबू हुरैरा की फजीलत सामने आती है। आंखें तो खोलो ना। अबू हुरैरा ने बताया रसूलुल्लाह की हदीसें वही हैं, रसूलुल्लाह की हदीसें लौला आयातान फ़ी किताबिल्लाहि मा हदस्तु हदीसन, 2 हदीसें ना होती तो मैं कोई हदीस बयान नहीं, 2 आयात ना होती कुरान में तो मैं कोई हदीस बयान ना करता। अब मैं इसलिए करता हूँ कहीं कितमान हक ना हो जाए, कितमान इल्म ना हो जाए, कहीं मैं इल्म छुपाने वालों में से ना बन जाऊँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, मा अनज़लना इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना, जो हमने नाजिल किया कुरान, हमने जो नाजिल किया हदीसें, मिनल बय्यिनाति वल हुदा। इस आयत में हदीस भी है, इस आयत में हदीस भी है, हदीस भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, हदीस भी अल्लाह की तरफ से है। अगर मैं अबू हुरैरा हदीस ना बयान करूँ, हो सकता है इस आयत का मिस्दाक बन जाऊँ, क्योंकि हदीस भी तो वही है ना, हदीस भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है ना, तब मैं हदीसें बयान करता हूँ। वो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कई मौक़ों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान करते हैं। बयान करने के बाद फरमाते हैं कई मौक़ों पे इक़राऊ मा शिअ्तुम, इक़राऊ मा शिअ्तुम। ये तो रसूलुल्लाह का दीन, आपका फरमान था, ये हदीस है। अगर चाहते हो तो कुरान भी पढ़ लो, अगर चाहते हो तो साबित हुआ। अबू हुरैरा मुफस्सिर कुरान भी था, मुहद्दिस से समझ आती बात। इक़राऊ मा शिअ्तुम, इक़राऊ माशत। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अज़मतों वाला सहाबी है। अबू हुरैरा से प्यार करो। अबू हुरैरा से प्यार हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार है। अबू हुरैरा की अज़मत को मानना दर हकीकत मोहम्मद और रसूलुल्लाह की अज़मत को मानना है। कोई अबू हुरैरा की अज़मत को ना माने वो रसूलुल्लाह की अज़मत का दर असल ना मानने वाला है। अबू हुरैरा उम्मत का फ़कीह है। कई आए कहने लगे अबू हुरैरा गैर फ़कीह है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अबू हुरैरा ऐसे ही तोते की तरह से रट लेते थे, समझते नहीं थे, मुराद रसूल को नहीं पाते थे, मुराद रसूल को नहीं पाते थे, मुराद रसूल को नहीं पाते थे। एक वाक़या है, एक वाक़या जो अल-मुंतज़म के अंदर हाफ़िज़ इब्न जौज़ी और दीगर किताबों के अंदर इख्तिसार के साथ एक मुनाज़रा हुआ था। दुनिया में एक मुनाज़रा हुआ था हदीस मुसर्रात पर। तवज्जो फरमाइए बेटा, खान सना नहीं, हदीस मुसर्रात पर मुनाज़रा हुआ था। हदीस मुसर्रात, सुर्रा कहते हैं थैली को, होता है ना, कल मंडी है जी या परसों मंडी है, गाय को मंडी में ले जाना है, भैंस को मंडी में ले जाना है, बकरी को मंडी में, तो 1-2 दिन उसका दूध नहीं निकालते, दूध ताकि उसका हवाना बड़ा नजर आए, देखने वाला कहे क्या बात है, क्या भैंस बड़ा दूध देने वाली, गाय बहुत दूध देने वाली, बकरी दूध देने वाली है, ज़्यादा कीमत लगेगी। होता है कि नहीं होता? इसको कहते हैं हदीस मुसर्रात, हदीस मुसर्रात। तो इस्लाम ने इसको मना कर दिया, इस्लाम ने इसे मना कर दिया। फरमाया अगर कोई बंदा मंडी में ऐसा जानवर ले आए तो ज़ाहिर है जो ख़रीदेगा उस अगले दिन नहीं, अगले लम्हे उसको हकीकत खोल जाएगी, भाई इसका दूध किधर गया। बात समझ आती है कि नहीं आती? हदीस कहती है 3 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, वो जानवर वापस करने का मजाज है। वो वापस करे तो उस पर लाजिम है, उसको वापस करेगा, मगर साथ एक सा तकरीबन 2.5 किलो खजूरें भी साथ देगा। कहते हैं अबू हुरैरा गैर फ़कीह था, ये फैसला सही नहीं है, 3 दिन दूध पीता रह गया, 1 सा खजूरें देता है, ये कौन सा इंसाफ है। बात समझ आई कि नहीं? अबू हुरैरा गैर फ़कीह था, हदीस मुसर्रात को रद्द कर दिया इसलिए कि अबू हुरैरा इसका जो रावी है वो गैर फ़कीह है। छत से अज़दहा गिरा, छत से अज़दहा गिरा और उसके पास गिरा, वो आगे आगे, और वो बड़ा सांप वो अज़दहा उसके पीछे पीछे। लोग कहते हैं तुम तौबा कर वरना तुझे निगल जाएगा। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया अबू हुरैरा मुराद रसूल को पाने वाला था। बोलो ना, अबू हुरैरा मुराद रसूल को पाने वाला था। अबू हुरैरा की ये करामत है। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को जिंदगी में भी करामत बख्शते हैं, मरने के बाद भी करामत। ये अबू हुरैरा की करामत है। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, कलिमतान हबीबतान, शेख इजाज़ 2 मिनट के लिए, कलिमतान हबीबतान कलामान महबूबतान, 2 कलामें ऐसी हैं जो अल्लाह को नहायत पसंद है। कलिमतान हबीबतान इल्लर रहमान, 2 कलामें ऐसी हैं जो रहमान को पसंद है, महबूब है। रहमान उनसे मोहब्बत करता है। रहमान फ़ालान का वज़न है, किस चीज़ की वुसअत को ज़ाहिर करने के लिए फ़ालान का सीगा लाते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे रब की रहमत कितनी वसी है, इसलिए रहमान लाए रहमान, जिसकी रहमत इतनी वसी है, वो रहमान उन 2 कलामों को पसंद करता है। 2 कलामों को, वो जिक्र है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, समझ आई कि नहीं? ये जो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, एक सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, 2 कलामें हो गई ना। बोलिए कितनी कलामें हो गई? रहमान को महबूब है, रहमान को, तो जो ये कलाम का जिक्र करेगा वो रहमान का भी महबूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात तो नहीं समझे। अपने रब के महबूब बंदे बनना चाहते हो ना, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ा करें। एक जिक्र, 100 की तस्बीह निकालनी है इंशाअल्लाह। बुजुर्गों से बात करो, नौजवान तो कहते हैं हम मसरूफ हैं जी, बुजुर्गों की बात है। कितनी जी? क्या पढ़ेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। एक सहाबी बुजुर्ग थे, कहते अल्लाह के बबू मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस्लाम के शराए अहकाम फैले हुए हैं, कहाँ मेरे अंदर इतनी सकत रह गई है, मुझे कोई ऐसा अमल बताए जिसको अपने पल्ले बांध लूँ, कब्र में उसको अपने साथ ले जाऊँ। फरमाया हर वक्त अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र में तर रख। इमाम बुखारी इख्तिताम मजलिस कर रहे हैं, इख्तिताम अल्लाह की तस्बीह पर कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? अल्लाह की। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका, तस्बीह के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान, ज़ुबान पर खफीफतान अलल लिसान, ज़ुबान पर हल्की हैं, अदायगी में कोई मसला नहीं, थकावट नहीं, ताकत सरफ हो नहीं होती, थकता नहीं, सारा दिन अल्लाह का जिक्र करे, थकेंगे नहीं थकेंगे। सुभान अल्लाह। ये जो गुमराह लोग हैं ना, गुमराह, मुल्हिद, बेदीन, पापी, मुल्हिद, गुमराह, सूफी, गैरो साफी है जी, वो क्या कहते हैं? अल्लाहू 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 अल्लाह 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 करते हैं। हु ऐसे करते हैं कि नहीं करते? ये हु करते हैं, कैसी बुरी आवाज निकालते हैं, बुरी आवाज है ना ये अल्लाह का जिक्र तो नहीं ना। हु कोई अल्लाह का जिक्र है? समझ आती कि नहीं? कलिमताने हबीबताने, 2 कलाम है, हु कलाम नहीं, अल्लाह कलाम नहीं। बेशक अल्लाह का बाबरकत नाम है मगर कलाम नहीं। कलिमताने हबीबताने, वो जिक्र अल्लाह को महबूब है जो कलाम है। वो कलाम कौन सी है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारी कुव्वतें मेरे अल्लाह के पास है। कितना बड़ा एतकाद है जो ज़मीन व आसमान को हिला के रख देता है। ये बात ठीक है या गलत है? जो जिसके पास जो ताकत, जितनी कुव्वत है, वो सारी की सारी मेरे रब की अता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक हालत से दूसरी हालत में ले जाने वाला मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। बीमारी से शिफा, जिल्लत से इज्जत, नुकसान से फायदा, अला हाज़िल क़ियास। पूरी दुनिया इधर से उधर उल्ट पुल्ट कर दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जिक्र किया करें। तो जो एक मिनट आगे भाई, हजरत चले बंदे बस कर, आगे बलोच साहब नारा मारो जी, बलोच साहब
अच्छा जी, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर याद रहेगा। तवज्जो तवज्जो, ला सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर। ये अल्लाह के फरिश्ते रब के इन कलिमात के साथ तारीफ करते हैं। सुबहान अल्लाह, फरिश्तों की एक सिफ्त आपके अंदर आ जाएगी ना कि नहीं? ये जब करेंगे अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह भी करनी है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलान मा बैन समाई, ज़मीन व आसमान के खला को भर देते हैं। इतना सवाब, इतना अजर है इन दो कलमों में। कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल मेरे अल्लाह का। कहता है सुबहान अल्लाह, मेरा अल्लाह पाक है, औलाद से पाक है। ईसाइयों तुम कहते हो अल्लाह की औलाद है, ईसा अल्लाह का बेटा, उज़ैर अल्लाह का बेटा। मुशरिकीन मक्का तुम कहते हो फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह। ईसाइयों तुम कहते हो मरियम अल्लाह की बीवी है, मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह, मेरा अल्लाह बीवी से पाक है, उसकी साहिबा नहीं है। जब उसकी बीवी नहीं है तो उसकी औलाद कहाँ से है? पाकीज़ा कलिमात है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह कलिमताने हबीबताने इलर रहमाने खफीफताने अलल लिसान। जुबान पर इंतहाई हल्के हैं, इंतहाई हल्के हैं। सकीलतान फिल मीज़ान है, तराजू में भारी, तराजू में भारी, तराजू में भारी। इमाम बुखारी यही बताना चाहते हैं क़यामत के दिन तराजू कायम हो जाएगा, जिसकी एक डंडी होगी, दो उसके पड़े होंगे, इंसानों के अमाल तोले जाएंगे, रजिस्टर तोले जाएंगे, अमल करने वाले तोले जाएंगे। इमाम बुखारी बताना चाहते हैं गुमराहो, जालिमों, पापियों, तुम जो कहते हो कि खबरें वाहिद से अकीदा साबित नहीं होता, सकीला ताने फिल मीज़ान है, ये तो अकीदे का मसला है, आकाम का ये फजीलत की बात नहीं है। ये खबरें वाहिद है, ये रवायत गरीब है, पहले भी गरीब है, ये भी गरीब है। यही अबू रशीद अंसारी से नीचे मुतवातिर, ऊपर हर तबके में एक एक रावी है। इसका मोहम्मद बिन फुज़ैल से नीचे ये मुतवातिर है, ऊपर एक हर तबके में एक एक रावी है। ये तो गरीब है। सकीलताने फिल मीज़ाने, सकीलताने फिल मीज़ाने, वो कलिमात रोज़े क़यामत अल्लाह की मीज़ान में भारी होंगे। खबर वाहिद अकीदे में, और खबर वाहिद अकीदे में हुज्जत मुहद्दिसीन खबर वाहिद से अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की तौहीद के अकायद साबित करते थे। ये कहते हैं ये खबर वाहिद है, कुरान पर इसकी ज़्यादती जायज़ नहीं है। ये कहते हैं खबर वाहिद है, कुरान को मुकद्दम करेंगे इसलिए कि ये ज़न्नी है और कुरान कती है, और उसका जो मतन और उसकी सनद है वो तवातुर है, उसका नज़म भी, लिहाजा ये खबर वाहिद है, इसको हम मुअख्खर कर देंगे। इस तरह करके चोर दरवाजे हदीस के इनकार के खोले हैं, और ये मददगार साबित हो गए किन के? मुनकरीन हदीस के। इमाम बुखारी ने इनका रद्द कर दिया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह अजीम है, तो सबसे बड़ा है, मेरा अल्लाह अज़मतों वाला है, मेरे अल्लाह की कोई नज़ीर मिसाल नहीं है, कोई नज़ीर मिसाल नहीं है, कोई नज़ीर मिसाल नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी बताना चाहते हैं लोगों तराजू लगेगा, तराजू लगेगा, तराजू लगे। कहते हैं तराजू तो सब्जी वाले के पास होता है, तराजू दुकानदारों के पास। हम कहते हैं ठीक कहते हो आप, तराजू दुकानदारों के पास होता है, तराजू सब्जी वाले के पास होता है। दुनिया की बात नहीं हो रही, बात आखिरत की हो रही है। मुअतज़िला कहते हैं नहीं, तराजू नहीं लगेगा। यहाँ मीज़ान का माना तो अदल है, यहाँ अदल कायम हो जाएगा। हम कहते हैं अदल तो होगा मगर तराजू के साथ होगा, अदल तो होगा मगर तराजू के साथ होगा। हमारे अल्लाह को मिकदार पता है। अल्लाह बताना चाहते हैं मेरे बंदो तुम्हारे अमाल का वज़न होगा। जब मुझे और आपको ये मालूम हो जाए हमारी नेकियों का वज़न हो जाएगा, सुबहान अल्लाह, फिर हम बढ़ चढ़ अपने रब की ताज़ीम और मोहब्बत में नेकियाँ करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं ये नेकी भी कर लूँ, मैं ये अमल भी कर लूँ, मैं ये नेकी भी कमा लूँ, ये अमाल बिर हैं, ये अमाल साले हैं, ये मैं कमा लूँ। रोज़े आखिरत तराजू लगेगा, मेरा अल्लाह भारी कर देगा तराजू में इनको। ऐसे है कि नहीं? रोज़े क़यामत अल्लाह खुशबख्तों बदबख्तों पे निशान लगाएगा तराजू के ज़रिए। देख तेरे अमाल हैं, ये देख तेरे अमाल हैं, ये देख तेरी नेकियां हैं। इसलिए
इसलिए फिर तीसरी चीज़ ये है, अल्लाह ताला इंसाफ कर देंगे। अल्लाह ताला क्या करेंगे? इंसाफ कर, ज़र्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं होगा। हर बात का वज़न हो जाएगा, हर अमल का। व अन्ना अमाल बनी आदम व अक़वालहुम यूज़न, वज़न हो जाएगा और इंसाफ का तराजू लगेगा। किस इमाम बुखारी ने यहाँ लफ्ज़ लाया है, किस का लफ्ज़ लाया है? वनज़ल मवाज़ीन अल किस्त। इमाम बुखारी बताते हैं बाब इफ़आल से है, मुक़सिद से किस्त हो तो इसका माना अदल होता है। जैसे किस्तास या कुस्तास ये मुजाहिद कहते हैं रूमी ज़ुबान में, इसका माना अदल होता है। अगर ये कासिद से हो, कासता यकसितु कस्तन व कुसूतन, तो इसका माना जुल्म होता है। कासिद जाहिर जालिम के माना में। इमाम बुखारी ने यह भी इल्मी फ़ायदा हमें दे दिया। अल्लाह इमाम बुखारी पर करोड़ रहमतें फरमाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हमें बताया है कि तराजू लगेगा। क्या लगेगा? लोग अकली बातें करते हैं। देखो भी अकल में हवा को अब तोला नापा जा रहा है, बुखार को, बिजली, ये सब अकल की बातें हैं। हमें अकल की बातें पेश करने की ज़रूरत, बड़े बड़े गुमराहों पर हुज्जत तमाम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वही पेश करो। इमाम बुखारी ने बताया कि नहीं बताया? वरना इमाम बुखारी नहीं बता सकते ये चीज़ मापी गई, ये मापी गई, ये तो अर्ज़ थी, ये कैसे मापी? आराज को नहीं मापा जा सकता क्योंकि उनको तो जिस्म ही नहीं होता। हमारे उलमा कहते हैं अल्लाह अमाल को जिस्म दे देंगे, उनको तोल लेंगे, अमाल वालों को भी तोलेंगे। जैसा कि सही बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यात रजुल अज़ीम उस्समीन, एक मोटा ताज़ा भरकम भारी जिस्म वाला इंसान लाया जाएगा। ला यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़ा, उसका वज़न मच्छर के पर के बराबर भी ना हो जा। फरमाया इक़राऊ, पढ़ लो, फला नुकीम लहुम वज़न यौमल क़ियामत वज़ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उनके अमाल के लिए तराजू भी नहीं लगाएंगे, उनके अमाल के लिए तराजू भी नहीं लगाएंगे। इतने हल्के और नाकारा अमाल ऐसे ही ज़ाया चले जाएंगे। समझ आती है कि नहीं बात? इसलिए अमाल इंसानों के साथ वो दफातर भी तोले जाएंगे, एक शख्स आएगा, अल्लाह ताला उसको कहेंगे, हदीस बिताका है तिरमिज़ी के अंदर, सही हदीस है कि तुम एक नेकी लाओ। कितनी नेकियां लाओ? वो एक नेकी भी नहीं ला सकेगा। अल्लाह ताला सब कायनात के सामने उसको लाएंगे, कहें एक नेकी लाओ, नहीं ला सकेगा। तहद्दे निगाह तक आपने गुनाहों से भरे दफातर देखेगा, ऐसे रजिस्टर उसके तहद्दे निगाह तक फैले होंगे। क्या हो जाएगा? फिर कहा जाएगा मेरे बंदे, मेरे फरिश्ते ने जुल्म तो नहीं किया? नहीं, मैंने कोई ज्यादती तो नहीं की? नहीं। सारी की लंबी हदीस है। अल्लाह ताला फरमाएंगे एक बिता का एक टुकड़ा जिस पे लिखा होगा शाहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो 70 उसके 99 गुनाहों के दफातर तराजू के एक तड़े पर रख दिए जाएंगे। वो बिताका जिस पर कलीमा शहादत लिखा होगा, जो उसने सिद्क़े दिल के साथ पढ़ा होगा, वो दूसरे पड़े पे रख दी जाएगा। वो भारी हो जाएगा, गुनाहों पड़ा हल्का हो जाएगा। अल्लाह उसको जन्नत में दाखिला दे देंगे। मेरे मौला करीम हमारे साथ भी ऐसा फरमाना, अपने रहमत के साथ, अल्लाह अपनी रहमत के साथ, अपने फजल के साथ हमें भी अपनी नेमतों वाली जन्नत में दाखिल कर देना। अल्लाह हम गुनाहगारों को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए शफ़ी बनाना और हमें आपकी शफा से बहरामंद फरमाना। मेरे मौला करीम हमारी इब्तदाई इंतहाई दुआ ये है, हमें मुहद्दिसीन का पैरोकार बनाए रखना, उनके नक्श कदम पर, उनके मनहज पर, उनके इल्म पर हमें चलाए रखना और रोज़े क़यामत हमारा हशर और के साथ फरमाना। अल्लाह इमाम बुखारी के साथ फरमाना, अहमद हम्बल, इमाम शाफ़ी, माल दीगर आइम्मा हदीस और आइम्मा अहले सुन्नत के साथ हमारा हशर फरमाना। ऐ मेरे मौला करीम जो कोशिश की गई है, हमारी बच्चियों ने, हमारी बहनों ने जो ये बुखारी शरीफ पढ़ी है, मेरे अल्लाह तो इनके ईमान की पासबानी फरमा दे। मैं उनको ये नसीहत करना चाहूँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप इस्लाम की बेटियाँ हो, आप इस अमानत हो इस कौम की। सच्ची बात है, ईमान वालों के लिए तुम फ़ख्र हो। अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने इल्म को मुफीद बनाना, ये दुआ करना, अल्लाहुम्मा औज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, अल्लाह मैं ऐसे इल्म से तेरी पनाह में आता हूँ जो फ़ायदा ना दे। वो कौन सा इल्म फ़ायदा नहीं देता? जिसको इंसान तालीम नहीं दे सकता, जिसको पढ़ा नहीं सकता। आपने अल्लाह के दीन का प्रचार कर बना है और इस दीन को आम करना है। बुखारी शरीफ के साथ अपना तअल्लुक़ और अपनी वाबस्तगी इसको कायम रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका पासबान हो, आपकी इज़्ज़तों की पासबानी फरमाए। अपने वालिदैन के लिए अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन के लिए सुभान अल्लाह आँखों की ठंडक बना दे, उनके दिलों को ठंडा कर दे।
कि मेरी ये बेटी है, मेरे दिल का सुकून और राहत है, मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह आपको अपने वालिदैन के लिए जन्नत बना दे, बेहतरीन सदका जारिया बना दे। बड़ी इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है उन भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जो एक इदारे को चलाते हैं, उसके साथ ताअमुन करते हैं, उलमा का साथ देते हैं। यकीन जानो वो लोग भी बड़े अजीम लोग होते हैं जो अल्लाह के दीन के खिदमतगार हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए, दुनिया आखिरत में उनको बेहतर बदला नसीब फरमाए। अकूल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।